Okay, so very good morning, and I have started the recording. So आज का जो सेशन है वो हम थोड़ा सा जिस पैटर्न में स्टार्ट करेंगे उसमें थोड़ी सी बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, राइट? सो इस सेशन में जो हम करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि इनिशियली आज का जो डे वन है, राइट? डे वन अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ओके, सो दैट इज एब्सोल्युटली अबाउट रिलेटेड टू डेवऑप्स। ठीक है। अब उस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ी सी चीजें, आपके जो क्वेश्चन आर होते हैं, आपके जो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, मैं उसमें 5 मिनट लूंगा और थोड़ी सी चीजें यहाँ पे ब्रीफ करूंगा। ठीक है। सो ये जो सेशन है हमारा वो 8 AM से स्टार्ट होगा एंड विल पुट इट बाई 10:30। ठीक है। एनी सिचुएशन, एनी चेंजेस, हम इस ग्रुप का कंज्यूम करेंगे, इस पे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करेंगे। सेशन हमारा 2.5 आवर का होगा और ये जो सेशन होगा ये रिकॉर्डेड होगा। ठीक है। जिसे आप अपने पोर्टल पे व्यू कर सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो, देख सकते हो। दैट इज द 50 आवर ऑफ सेशन हमारा एट लीस्ट रन होगा। ठीक है। ये जो सेशन है आपका, आपको जो न्यू कैंडिडेट हैं या न्यू पर्सन्स हैं उनको तो एग्जिस्टिंग पोर्टल का आइडिया होगा, बट जो जो न्यू कैंडिडेट हैं उनको लॉगिन डिटेल प्रोवाइड होगा। राइट, दिस इज द पोर्टल आईडी, दिस इज द आईडी, दिस इज द पासवर्ड। यू हैव टू लॉग इन। आपको वहाँ पे अपना कोर्स दिखेगा एंड यू कैन वॉच योर रिकॉर्डिंग। वाई रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल? सो दैट कि अगर आपका कोई सेशन मिस हो जाता है, राइट, आपको कुछ चीज़ें अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करनी है, तो रिकॉर्डिंग वीडियो विल हेल्प यू। ठीक है। सो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, तो आपको कुछ ऐसा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मिस हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कहाँ पे चीज़ें मैंने फोकस नहीं किया, कहाँ पे किया है। आई हैव टू डू प्रैक्टिकल, आई हैव टू डू थ्योरी, आई हैव टू लिसन इट अगेन। तो इसके लिए आपको रिकॉर्डिंग हेल्प करता है, राइट? तो ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है बाय पोर्टल, बाय ऐप। आप ये दोनों चीज़ें देख सकते हो। ठीक है। इस सेशन में हम लोग टारगेट करेंगे कुछ चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का, क्योंकि ये सेशन सिर्फ कोर्स नहीं है, ये सेशन सिर्फ एक डिस्कशन लैब थ्योरी नहीं है। इस सेशन में हम लोग और भी चीज़ें जो इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, स्पेशली फॉर लाइव प्रोजेक्ट क्रिएशन। ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यू आर कमिंग फॉर ए ट्रेनिंग, बट ट्रेनिंग शुड नॉट बी लाइक ए ट्रेनिंग। उसको थोड़ा सा हमें रियल प्रैक्टिकल बनाना होता है टू द गेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव लर्निंग है, बट आपने अगर उससे कुछ बनाया है, कुछ क्रिएट किया है, कुछ बिल्ड किया है, दैट इज योर अचीवमेंट। सो इस सेशन से हम लोग कुछ अचीव भी करेंगे, दैट इज द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट हमारा एक नो रनिंग रिज्यूमे होता है, रनिंग करिकुलम होता है। जो ट्रेनिंग हम करेंगे उससे हमने क्या अचीव किया, क्या बिल्ड किया, ये प्रोजेक्ट हमें वो सारी चीज़ें सिखाएगा। तो इस सेशन को हम लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल सेशन बनाना है, बिकॉज ये कोर्स भी क्या है, प्रोफेशनल से रिलेटेड है, राइट? तो ये जो सेशन है इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको बेसिक्स आइडियाज बिल्ड करने पड़ेंगे। यानी कि ये जो सेशन आप करने जा रहे हो, दिस सेशन इज नॉट एब्सोल्युटली फॉर बिगनर्स हु आर गोइंग टू बी वर्क इन क्लाउड। जो क्लाउड में काम करने आ रहे हैं उनके लिए सेशन बिल्कुल बिगनर्स नहीं है। ये जो सेशन है डिजाइंड है हु नो अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, उनको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आइडिया है, दे हैव बिट ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग इन क्लाउड। तो उनको ये सेशन
काफी इफेक्टफुल रहेगा। ठीक है। पर कुछ जेंटलमैन अगर ऐसे हैं जिनको ये सेशन डायरेक्ट कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा बेसिक्स चीजों पे फोकस करना होगा, रिवाइंड करना होगा, अपने आप को थोड़ा सा बैक जाके उन चीजों को री प्रिपेयर्ड करना होगा। एंड उसके बाद आप इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को मैच कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो ये बोलना चाहता हूँ कि इसकी कुछ प्री रिक्विजिट है। तो प्री रिक्विजिट में आपको AWS का जो सॉल्यूशन आर्किटेक्टिंग है, ठीक है, दैट इज द एसोसिएट लेवल, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। मीन्स एक प्लेटफॉर्म की नॉलेज आपको होनी चाहिए। हम इसको नटशल में अगर बोले तो एक प्लेटफॉर्म की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है। आपको थोड़ी सी चीजें लिनक्स लेवल पे प्रिपेयर्ड होना है। नेटवर्किंग अगर आपने करी है और अमेजोन में नेटवर्किंग को पढ़ा है, तो VPC या नेटवर्क अगर आपको पता है, तो ये सेशन आपको थोड़ी सी चीज़ें ग्रूम करने वाला है। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें पहले से पता है, दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू। ठीक है। अब ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, राइट, इसमें क्लाउड का बहुत बड़ा रोल है। इसमें क्लाउड की चीज़ें, बिकॉज जो चीज़ हम करने जा रहे हैं, दैट वी आर गोइंग टू डू व्हाट, टू थिंग, दो चीज़ों को हम लोग कंबाइंड करके वो टेक्नोलॉजी, वो कॉन्सेप्ट, वो प्रोसेस, वो मेथड एक लर्न करने जा रहे हैं। बट ये जो चीज हम करने जा रहे हैं, ये एक प्लेटफॉर्म में एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, एज ए सिंगल प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो आपने सुना होगा कि ये जो कोर्स है वो एज ए डेवऑप्स है, डेवऑप्स है। बट यहाँ पे थोड़ी सी चीज आप डिफरेंट क्या करने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू डिफरेंट विद, यू आर मर्जिंग इट with cloud platform. Where, which platform is this? AWS. So ये जो कोर्स है, ये कोर्स आपको डेवऑप्स टेक्निक्स, मेथड, प्रोसेस कैसे रन करोगे आप, अगर आपके पास प्लेटफॉर्म अगर कोई अवेलेबल है, दैट प्लेटफॉर्म इज क्लाउड एंड दैट प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडेड बाय Amazon, देन हाउ यू विल रन द शो ऑफ डेवऑप्स इन द क्लाउड। ठीक है। सो ये जर्नी थोड़ी स्पेशल है, थोड़ी डिफरेंट है कंपेरेटिवली व्हाट यू हियर्ड अबाउट ए जेनरिक डेवऑप्स। प्रोसेस वही है, अंतर क्या है, हम ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट, और जिस प्लेटफॉर्म में करने वाले हैं वो है आपका amazon का क्लाउड। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव जो रहेगा आज का, जो हम आज चीजें डिस्कस करेंगे, जो चीजें आज हम डिटेल करेंगे, उन सारी चीजों में हम बात करेंगे धीरे धीरे, राइट। सो आज का जो एजेंडा है, वो एजेंडा इन सारे पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, राइट। सो जैसे कि मैंने आपको पहला जो कॉन्टेक्स्ट बताया, विच इज रिलेटेड टू थंब रूल, कि ये जो सेशन होगा वो कितने आवर्स का होगा, राइट, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, पोर्टल होगा, पैटर्न क्या होगा। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये है कि इस सेशन को सीखने के लिए जो हम थ्योरी करेंगे, जो हम प्रैक्टिकल करेंगे, जो हम सिनेरियो रन करेंगे, उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड, मींस जिस प्लेटफॉर्म को हम लर्न करने आ रहे हैं, दैट इज द Amazon प्रोवाइडेड। इस प्लेटफॉर्म में आपका एक रजिस्ट्रेशन, मींस यू शुड हैव ए अकाउंट टू दैट Amazon, राइट। सो आपका एक Amazon में अकाउंट होना चाहिए। Amazon में अकाउंट आपका है तो आपको अपना सेम अकाउंट कंटिन्यू करना है। अगर Amazon में आपका अकाउंट अभी तक आपने नहीं ओपन किया है, या ओपन किया है वो काम नहीं कर रहा है, तो यू नीड टू ओपन ए Amazon का अकाउंट। नाउ यू नीड, सिंपल प्रोसेस है Amazon के अकाउंट्स को अगर आपको कंज्यूम करना है। अगर आपने इससे पहले Amazon के अकाउंट्स, AWS के अकाउंट ओपन किए हैं, एंड सम एनी हाउ दैट अकाउंट इज सस्पेंडेड,
और दैट इज नॉट एक्टिवेटेड, लॉग इन नहीं हो रहा है, वॉट यू नीड टू डू, यू कैन ओपन ए न्यू फ्रेश अकाउंट। सो एग्जिस्टिंग अकाउंट को ड्राइव करने से अच्छा है कि आप न्यू अकाउंट ओपन कर लीजिए, एंड न्यू अकाउंट को ही आप जितनी चीज़ें सीखोगे यहाँ से, जितनी चीज़ें ड्राइव होंगी, जितनी चीज़ें रन होंगी, आपको वहाँ पे वो अपने अकाउंट पे रिपीट करना है। आपको जो अकाउंट खोलना है वो अकाउंट होगा फ्री अकाउंट। मीन्स जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो यू विल नॉट चूज बिजनेस अकाउंट, यू विल चूज पर्सनल एकेडमिक अकाउंट, सो दैट दिस अकाउंट कैन रन फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। आप उसमें वेवर भी ले सकते हो, बिल को एक्सक्यूज कर सकते हो, कंजम्पशंस को ड्रेन आउट कर सकते हो, दैट इज रिलेटेड टू दिस जर्नी। तो किसी को, आई होप जितने भी पर्सन हैं, सबके पास एक amazon का अकाउंट होगा। अकाउंट से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्लियर इट आउट राइट नाउ। एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू कि मेरे पास AWS का अकाउंट नहीं है, आई एम बिगनर टू दिस अकाउंट, आई डोंट नो हाउ टू ओपन द अकाउंट, कोई ऐसा तो नहीं है? अगर है तो प्लीज क्लियर दिस पॉइंट कि सर अकाउंट का क्या कंसर्न है, मेरे पास अकाउंट है, लॉगिन नहीं हो रहा है, मैं क्या नया अकाउंट ओपन करूं, नए अकाउंट में ये इश्यूज है। तो प्लीज मेक श्योर यू शुड हैव ए AWS साइन इन फ्री पर्सनल academic purpose of objective account. Anybody have any questions, please speak out related to Amazon account। पुष्कर, सर मेरे पास नमस्कार। नहीं है। हाँ, रमन एक जी एक बताइए। करके मेरे को आप चैट पे भी पोस्ट कर सकते हो, आई रिकॉल योर नेम। पुष्कर, एनीबडी नमस्कार, हैव? रमन जी सर। जी, रमनदीप। हाँ जी। एक्चुअली मुझे ये पूछना था क्योंकि आपके थ्रू पहले भी ट्रेनिंग की है हमने। अच्छा, यू आर ऑलरेडी एग्जिस्टेड ना, ओके फाइन। आई थिंक हाँ जी। मैंने आपसे बात भी की है, करेक्ट, हाँ जी। बोलिए। हाँ जी। हाँ जी। तो मैंने ये पूछा क्योंकि AWS का पहले मैंने ट्रेनिंग किया, क्योंकि मल्टीपल टाइम पे ना प्रैक्टिस के लिए मैंने मल्टीपल अकाउंट खोले थे, क्योंकि जब ये अकाउंट का टाइम निकल जाता है तो ये चीज़ यूज नहीं कर सकते, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। करेक्ट। हाँ जी। तो नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है विद न्यू ईमेल आईडी, है ना? करेक्ट, तो सिंपल सा मेथड है। हाँ अगर जी। आपने प्रीवियसली कोई अकाउंट यूज कर रहे हो और वो चल रहा है तो यू प्लीज कंटिन्यू यूजिंग द सेम अकाउंट। नहीं, एक्चुअली अभी एक्सपायर हो इफ चुका है। इफ दैट अकाउंट हैज बीन एक्सपायर्ड, बेटर कि आप एक नया अकाउंट खोल लो। आपको सिर्फ और सिर्फ जो चीज चेंज करनी है, दैट विल बी योर ईमेल आईडी। ठीक है। दैट विल बी योर ईमेल आईडी। पेमेंट मेथड सेम रहेगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम रहेगा, कंप्लायंस मेथड के लिए मोबाइल नंबर भी सेम रहेगा, एवरीथिंग विल बी सेम, बट द थिंग विल चेंज इज व्हाट, योर email id, so you can create a new email id anywhere, any type of email account, and you can reopen the account for again। that account will applicable, वो account जो है वो आपका 3 महीने के लिए तो applicable होता ही है। 3 महीने के बाद दे कीप रिमाइंडिंग कि भैया आपका बिल आ गया है, बिल आ गया है, बिल आ गया है, यू आर नॉट पेइंग। तो जब ऐसी सिचुएशन में अगर आपका अकाउंट सस्पेंशन के 3 रिमाइंडर्स आ जाएं, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रेज ए वेवर। ठीक है? और किसी का कोई अकाउंट से रिलेटेड, क्योंकि हम जो चीज़ें सीखने आ रहे हैं इसके लिए हमें सबको, आपको एक अमेजोन का अकाउंट कैरी करना होगा, एंड दैट अमेजोन अकाउंट शुड रन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। तो उतना एक अकाउंट इनफ होता है 6 मंथ रन करने के लिए। और किसी का कोई क्वेश्चन अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड ओनली? पुष्कर, ये वेवर जब रेज करेंगे तो 3 महीने के लिए और अकाउंट एक्सटेंड हो जाएगा? हाँ, जब आप बेवरेज करते हो और ये बोलते हो कि ये अकाउंट पे मुझे बिलिंग का आइडिया नहीं है, आई एम completely एकेडमिक पर्सन, सो दे विल वेवर योर बिल एंड एक्सटेंड फॉर अगन, मतलब फिर से वो 3 महीने के लिए आपके लिए वो एक्टिवेट हो जाता है। ओके, थैंक यू। ठीक है? तो मेक श्योर अकाउंट आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो ओपन कर लेना। ठीक है? अब जो अगला चीज है उसको थोड़ा सा आप ये मान सकते हो कि दैट इज द रीकैप।
हम थोड़ी सी चीज़ें रिकैप कर रहे हैं। रिकैप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो चीज़ हम करने जा रहे हैं थोड़ी सी हमें रिवाइंडिंग की ज़रूरत है। वाई रिवाइंडिंग इज नीडेड? क्योंकि ये जो चीज़ है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैच्ड है। कैसे? क्योंकि हम जो चीज़ करने आ रहे हैं दैट इज सिंपल ए मेथड। वो जो मेथड है वो आपका क्लाउड में रन करने वाला है, राइट? तो आई एम ऑल्सो शेयरिंग वन मोर स्क्रीन विद यू। लेट मी नो इफ यू कैन सी माई स्क्रीन। ठीक है, कुछ चीजें आपको पहले से पता है। दोज आर वेरी दोज आर वेरी वेरी एब्सोल्युटली आपको चीजों के बारे में पता है। बट टू स्टार्ट एज ए बिगनर्स और एज ए फ्रेशर्स, हम लोग जो ये चीज करने जा रहे हैं दैट इज इन क्लाउड। ठीक है? सो क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे लिए क्या है, ये सेशन पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं करने वाला हूँ। बट जस्ट फॉर 10 मिनट्स हम लोग एक रिकेप करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली में हमारे लिए कर क्या रही है, राइट? सो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको अच्छे से पता है कि ये कुछ चीज़ों की डिलीवरी देती है। जब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मांगते हो, क्या चीज की डिलीवरी देती है? आईटी रिसोर्सेज, आईटी की सर्विस, टेक्नोलॉजी की सर्विस। कैसे देती है? किस मीडियम के थ्रू देती है? ओवर द इंटरनेट। जैसे जैसे आपकी जरूरत होती है आप कंजम्पशन के बेस पे उसकी, जो आपने जितना कंज्यूम किया है उसको आप उसी कंजम्पशन के बेस पे आप बिल पे करते हो, अमाउंट पे करते हो, कॉस्ट पे करते हो। तो आपको जो चाहिए वो चीज आप तक पहुंच रही है जब आप मांग रहे हो यूजिंग इंटरनेट मीडियम। दैट इज द एब्सोल्युटली क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इस कंप्यूटिंग में आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू बाई एनीथिंग। आपको कुछ अपने पास कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है कि मुझे अपनी चीज अपने सुपरविजन में रखनी है, उसका ख्याल रखना है, उसकी फिजिकल एसेट्स के बारे में मुझे टेक केयर करना है। आपको किसी भी चीज की क्या करनी है? ख्याल नहीं रखना है, मेंटेनेंस नहीं करना है। आप सीधा जो मांग रहे हो उसको एक्सेस करना है। दैट इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो वो हमारे लिए क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग है। ठीक है? और ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो भी प्रोवाइड करता है, जो भी इस सर्विस को आपको देगा, राइट, वो क्या कहलाएगा? क्लाउड प्रोवाइडर। और यहां पे क्लाउड प्रोवाइडर हमें कौन दे रहा है? amazon ने जो बनाया है। ठीक है? तो हम अपने स्टोरेज के लिए, डेटाबेस के लिए, या जैसी भी जरूरत होगी उसके लिए जो भी सर्विस को गेन करेंगे और वो सर्विस जो प्रोवाइड करेगा वो हमारे लिए क्लाउड प्रोवाइडर होगा। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म। ठीक है? तो जिस प्लेटफॉर्म में हम ये चीज रन करने वाले हैं दैट इज द amazon प्रोवाइडेड। ठीक है? तो एक सिंपल सा रिकैप है कि हमें अगर क्लाउड कंप्यूटिंग को समझना है तो ये एक डिलीवरिंग ऑफ सर्विसेज है जो कि इंटरनेट के मीडियम से आप तक पहुंचती है। आप जो मांगते हो आप तक पहुंचती है, आप जितना कंज्यूम करते हो उतने का आप कॉस्ट देते हो। और ये जो सर्विस है वो सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दी जाती है। दैट इज कॉल्ड एज ए प्लेटफॉर्म। ठीक है जी? तो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इसकी डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। आपको अच्छे से पता होगा क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आप ये जो इन्वायरमेंट है ये ऑब्वियस सी चीज़ है। आप इसको बड़ी क्विकली एक्सेस कर लेते हो, इजीली एक्सेस कर लेते हो बिकॉज आपके पास कंसोल है। तो कंसोल एक बहुत बड़ा फीचर्स है जिसकी वजह से आप सर्विसेज को इजीली गेन कर लेते हो, राइट? तो एजिलिटी यहाँ पे आपको मिलती है। आप क्लाउड का कंजम्पशन इसलिए भी बढ़ जाता है
बिकॉज दैट सर्विसेज इज हैविंग ए इलास्टिसिटी, बिकॉज उसको आप अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड एंड फोल्ड कर पाते हो। आप चीज़ों को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ऐसी फंक्शनैलिटी, ऐसे डायनेमिक ऑपरेशंस आप यहाँ पे कर पाते हो। तो आप सबको पता है कि क्लाउड का जो कंजम्पशन है वो हम कब करते हैं, जब हमारे पास डायनेमिक एनवायरनमेंट हो, डायनेमिक ऑपरेशंस की ज़रूरत हो, डायनेमिक चीज़ों को हमें रन करना हो। अगर हमारे पास स्टेबल एनवायरनमेंट है, बिल्कुल चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, कुछ भी चेंज की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फिक्स्ड चीज़ें चल रही हैं, उसमें किसी भी चीज़ की कोई गुंजाइश है नहीं, तो वो स्टेबल एनवायरनमेंट है। और स्टेबल एनवायरनमेंट के लिए हमें क्लाउड जैसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्लाउड का कंजम्पशन क्या है, क्लाउड को कहाँ पे कंज्यूम करेंगे, तो आप क्लाउड को वहाँ कंज्यूम करोगे जहाँ पे आप बहुत सारे डायनेमिक चीज़ें कर रहे हो। प्लस माइनस, इंक्रीज डिक्रीज, स्केल डिस्केल, अपग्रेड डाउनग्रेड, नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसी पोजीशंस में, ऐसे एनवायरनमेंट के लिए हमें क्लाउड को कंज्यूम करना पड़े, दैट इज द राइट कॉल। वो बिल्कुल राइट कॉल है। बट जहाँ पे आपको लग रहा है कि चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेबल है, प्लस माइनस की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसे इन्वायरमेंट को जहाँ चल रहा है वहाँ चलने दीजिए। ऐसे इन्वायरमेंट को आपको क्लाउड पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ भी हमें डायनेमिक चीज़ें चाहिए, डायनेमिक ऑपरेशंस करने हैं, क्लाउड इज नीडेड, दैट टेक्नोलॉजी इज नीडेड। तो बात करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में क्या कॉस्ट सेव होता है। तो कॉस्ट सेव इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली यू आर गेनिंग मोर रेवेन्यू, दैट इज द इक्वलेंट टू द कॉस्ट सेविंग। ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें आपको जितने देर के लिए चाहिए, जब तक चाहिए उतने देर के लिए आप चीज़ों को यहाँ पे चला सकते हो। आपको चीज़ें नहीं चाहिए, यू कैन टर्मिनेट इट। मीन्स द ड्यूरेशन यू विल बी कंज्यूम्ड, यू विल बी पे ओनली दैट कंजम्पशन। आपको जितना कंजम्पशन किया आपको उतना ही का पे करना है। और ये जो सर्विस है ये ग्लोबली है। तो आपको यहाँ ही बैठे बैठे अगर दुनिया के किसी भी कोने में किसी सर्विस को लॉन्च करना है, इट इज़ easily accessible फॉर यू, दैट इज द वन ग्रेट फीचर्स एंड ग्रेट। सो इसको हम लोग बोलते हैं, बिकॉज इसकी ये पावर है, इसकी एक विजिबिलिटी है कि ये वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, तभी आपको हर जगह हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। ठीक है। तो किसी भी रीजन में, किसी भी कंट्री में, किसी भी डेटा सेंटर्स में आप अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करके रन कर सकते हो, बिकॉज इसकी अवेलेबिलिटी पूरे वर्ल्ड वाइड फैली हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे क्लाउड का जो यूज केस है, अब हम यूज केस पे आ रहे हैं कि हम जो यूज केस करते हैं वो तीन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। यानी कि हम जो क्लाउड को कंज्यूम करने वाले हैं, क्लाउड को रन करने वाले हैं, इसमें हमारी तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सर्वर्स चाहिए, नेटवर्क चाहिए, स्टोरेज चाहिए, राइट, ऐसी चीज़ों की जब भी आपको ज़रूरत होगी, इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सर्विस आप तक देता है। जो कैसी है, आपको उस सर्विस को इंफ्रा से रिलेटेड नेटवर्क, स्टोरेज, सर्वर्स, कंप्यूट, ऐसी चीज़ें आप तक पहुंच जाती हैं। तो अगर आप देखोगे तो जो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जिस पे आपकी चीज़ें चलती हैं, डेटाबेस, कंप्यूट, ये यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड हो जाता है। आपको किसी चीज़ में प्लेटफॉर्म बना बनाया हो, आपको उसे यूज करना है। ठीक है। आप हार्डवेयर के प्रॉब्लम्स में नहीं जाना चाहते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के हेडेक को नहीं संभालना चाहते हो, इन चीज़ों के झंझट में, प्रॉब्लम्स में, मैनेजमेंट में आप नहीं पढ़ना चाहते हो, और आपको इसको हटा के जो सर्विस चाहिए जिसमें आप हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के
कंसर्न्स को नहीं हैंडल करना चाहते हो, यू वांट दो सर्विसेज टू बी अवेलेबल, तो वो सर्विस आपके लिए कहलाएगी प्लेटफॉर्म, जिसमें आप हार्डवेयर का मैनेजमेंट आप नहीं कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनेजमेंट आप नहीं कर रहे हो, कौन कर रहा है? जो इस सर्विस को दे रहा है। ठीक है। तो कंपैरेटिवली जैसे आपको कोई डेटाबेस सर्विस चाहिए, ठीक है, अब डेटाबेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक हार्डवेयर चाहिए, उस हार्डवेयर के ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप आरडीएस या डेटाबेस या सीक्वल या माई सीक्वल डालोगे, तो हार्डवेयर के ऊपर ओएस, ओएस के ऊपर आपका डेटाबेस। तो डेटाबेस तब तक ठीक ठाक चलेगा जब तक आपका हार्डवेयर और ओएस चलेगा। मींस इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपका डीबी इम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इस हार्डवेयर और इस ओएस के मैनेजमेंट को आप हैंडल नहीं करना चाहते हो, आपको डीबी से मतलब है। आपका डीबी हमेशा ऑन होना चाहिए, अप होना चाहिए। हार्डवेयर और ओएस को आप संभालना नहीं चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि मेरा डीबी हार्डवेयर और ओएस की वजह से, जो कि आप मैनेज करोगे, उसकी वजह से डीबी नॉट रीचेबल हो जाए। तो ये जो अंडरलाइंग हार्डवेयर एंड ओएस है, इसकी जिम्मेदारी आप अपने से हटा के जो ये सर्विस दे रहा है उसको बोल रहे हो कि भाई मुझे तुम सीधा डेटाबेस दे दो, मैं आपके ये दो कंपोनेंट मैं खुद मैनेज नहीं करूंगा। तो ऐसी सर्विस अगर आपको जो मिलेगी, जो इस तरह की चीज आपको दे रही है, वो सर्विस एज ए प्लेटफॉर्म कंज्यूम करोगे आप। ठीक है। तो जैसे हम amazon में आरडीएस या जो भी, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम मोस्टली यही चीज़ें कंज्यूम करने वाले हैं जो बनी बनाई है, जिसमें हार्डवेयर से हमारा लेना देना नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से लेना देना हमारा नहीं होगा। तो वो सर्विस हमारे लिए एज ए प्लेटफॉर्म सर्विस कंज्यूम होगी। तो यहाँ पे आप ऐसी सर्विसेज को भी देखोगे, जिन सर्विसेज में आपको काफ़ी हद तक जो मैनेजमेंट पार्ट है। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्डवेयर amazon हैंडल कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम amazon हैंडल कर रहा है, बट जो आपको चीज दे रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल डीबी, अब इस डीबी को आपको कंज्यूम करना होगा, कॉन्फ़िगर करना होगा, एक्सेस करना होगा, इसको बताना होगा कितना साइज मुझे चाहिए, 8 GB, 10 GB, कितना सीपीयू चाहिए, बैकअप चाहिए या नहीं चाहिए। तो शॉर्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड डिसीजन आपको थोड़ा सा डिसाइड करना होगा। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में आपको कुछ नहीं बताना है कि मुझे 8 GB का मशीन चाहिए या 16 GB की मशीन चाहिए या 4 CPU चाहिए। आपको सिंपल वो सर्विस क्या है, रेडी टू यूज। क्या है? रेडी टू यूज। आपको वो बस कंज्यूम करना है, और कंजम्पशन से पहले आपको ये नहीं बताना है कि मुझे क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, मुझे कौन सा हार्डवेयर चाहिए, मुझे कितना सीपीयू चाहिए, मुझे कितना स्टोरेज चाहिए। तो बेसिकली ये सर्विस कैसी है, एक कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशन है। जैसे कि amazon में आप राउट 53 देखते हो, जिसमें आप अपनी डीएनएस सर्विस चलाते हो, एसएनएस सर्विस देखते हो। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज जो बिना सर्वरलेस होती है, जिसमें आप कोई डिसीजन उसको नहीं बताते हो कि कंप्यूट का कॉन्फ़िगरेशन कैसी होनी चाहिए। जो फुली रेडी टू यूज सर्विस है, जिसमें आप बस एक अपना डोमेन लाके उसको सेटअप कर देते हो, दैट इज इक्वल टू रेडी टू यूज। तो आप यहाँ पे तीनों सर्विस मॉडल्स को कंज्यूम करोगे। कुछ मॉडल्स आपको इंफ्रा देंगी, कुछ मॉडल बनी बनाई चीज आपको देंगी जिसे आपको कंज्यूम करना है विद सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन, और कुछ चीजें बिल्कुल कंप्लीटली रेडी रहेंगी, आपको कुछ भी नहीं करना है, यू डायरेक्टली स्टार्ट डूइंग योर टास्क। ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे। क्लाउड में हम जो करने जा रहे हैं अभी के डेट में, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू डेवऑप्स, दैट इज द कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशंस और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक सॉल्यूशंस। इनको जिस पे चलाएंगे
इंफ्रा विल बी नीडेड। तो ये तीनों चीजें आप गो थ्रू करोगे, ठीक है। एक चीजें आप देखोगे और उनको कोरिलेशन करोगे कि ये किस सर्विस मॉडल में आती हैं। इसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो हमें ये समझना है। देखो अभी आपने थोड़ा सा, मैंने बहुत डिटेल में नहीं किया, राइट। मैंने आपको जस्ट एक सर्विस मॉडल बताया कि कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आप यूज करते हो तो वो अपनी सर्विसेज आपको देता है, और उस सर्विसेज को आप कंज्यूम करते हो, और वो आपके सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। तो आपने क्लाउड का मतलब भी समझा। क्लाउड को रन करने के लिए एक अकाउंट चाहिए, तो अकाउंट का आपको होना चाहिए, अकाउंट ओपन होना चाहिए। और आपने ये भी देखा कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है विच इज प्रोवाइडेड बाय amazon, दैट हैव ए ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ जस्ट कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं है जो आपको पता होना चाहिए। बट ग्लोबली अगर आप देखोगे, राइट, अगर हम यहाँ पे AWS के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में जाके देखेंगे, तो ये वाला जो ऑप्शन है, सो AWS ग्लोबली, तो देखो एक नॉलेज की बात है। इट जस्ट अबाउट कि आप, कभी कभी होता है ना कि वाई वी डिसाइडेड Amazon, वाई नॉट वी डिसाइडेड Azure, हमने गूगल क्यों नहीं सेलेक्ट किया, हमने वाई वी ओनली स्पेसिफिक कि Amazon की चीज़ को करनी है। तो वो एक पॉइंट हमारे दिमाग में ये भी होता है कि जिस चीज़ को हम करने जा रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस कितना स्ट्रांग है। आप कोई भी चीज़ ऐसी करनी नहीं चाहोगे जिसमें आपको लगता है कि इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप कोई ऐसी गाड़ी नहीं खरीदना चाहोगे जिसको, जहाँ पे आप हो वहाँ से सर्विस कराने के लिए आपको 500 किलोमीटर जाना पड़ा। तो आप क्या करने की कोशिश करते हो, आप वही चीज़ करने की कोशिश करते हो जिसमें आपको कॉस्ट कम लगे, फीचर्स ज़्यादा मिले, आपके लिए वो लॉन्ग रनिंग इन्वायरमेंट हो, और आप किसी भी हद तक कहीं पे भी आप सिक्योर फील करो, आपको सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है। तो जो ये चार चीजें आपको दे, आप उसी इन्वायरमेंट को कंज्यूम करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे amazon स्टैंड ग्लोबली टू बी सुपर पावर, राइट। सुपर पावर वाई? बिकॉज डे बाय डे दे इंक्रीजिंग देयर अवेलेबिलिटी टू वर्ल्ड वाइड एज ए सिग्निफिकेंट लेवल। तो ये देखो धीरे धीरे अपनी अवेलेबिलिटीज को इंक्रीज कर रहे हैं, कंट्रीज को अप्रोच कर रहे हैं, अपनी फिजिकल प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं, अपने डेटा सेंटर्स के नंबर्स को इंक्रीज कर रहे हैं सो दैट दे कैन गिव यू सीमलेस सर्विसेज, हाई अवेलेबिलिटी सर्विसेज। तो इस वजह से ये नंबर्स बढ़ता रहता है, और जितना ये नंबर्स बढ़ता रहता है इसकी ग्लोबल प्रेजेंस उतनी ही स्ट्रांग होती जाती है। ठीक है। तो ये अपने छोटे छोटे एज लोकेशंस भी इंक्रीज करते जाते हैं, जिसमें कंटेंट डिलीवरीज के इन्होंने छोटे छोटे ब्रांच ओपन कर रखे हैं, और 13 रीजन एज लोकेशन जहाँ पे ये डेटा को कैश करने की इस फैसिलिटी को देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये 36 कंट्रीज में अवेलेबल है। कंट्रीज बिल्कुल सही वर्डिंग नहीं होगी, बट हम रीजन्स को कंट्री से को रिलेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 114 डेटा सेंटर्स का मतलब हुआ कि ये फिजिकली अपनी मशीनों को चला रहे हैं, राइट। तो हम लोग इंटरनेट से जो सर्विस कंज्यूम करते हैं वो सर्विस कहीं ना कहीं फिजिकली होती है, और वो इन डेटा सेंटर्स में चल रही होती है। तो ये है इनका एक ग्लोबल मैप, जिसमें ये बता रहे हैं कि हाँ हम इंडिया में हैं, दो लोकेशन में हैं। इंडिया में हम कब आए हैं, 16 में हम एंटर किए हैं मुंबई लोकेशन में, जहाँ पे 3 डेटा सेंटर्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे डेटा सेंटर्स को हम लोग बोलते हैं जोन्स, और कंट्री जिसे हम बोलते हैं रीजन्स। ठीक है। और भी कहाँ आने वाले हैं, दे आर टेलिंग अस एज ए कमिंग सून बाई मार्किंग रेड। तो इंडिया में अभी कोई ऐसा रेड मार्किंग नहीं है। तो अभी मुंबई और हैदराबाद ही दो रीजन्स हैं इंडिया के अंदर,
और इनके अंदर डेटा सेंटर्स चल रहे हैं। मुंबई 2016 में दे हैव एंटर्ड। नाउ हैदराबाद 2022 में दे ओपनड ए सेकंड रीजन, और उसके अंदर 3 डेटा सेंटर्स। ठीक है। सो ये इनका एक ग्लोबल प्रेजेंस है। ठीक है। और भी चीजें क्या करते रहते हैं क्या नहीं, इस पेज में ये लोग अनाउंस करते रहते हैं क्या क्या चीजें बेनिफिट कर रहे हैं। परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बात है, आप क्लाउड यूज कर रहे हो, यू विल गेट सिक्योरिटी, कि भाई आपका एनवायरनमेंट सेफ हो, आपका एनवायरनमेंट हाई अवेलेबल हो, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस आपको मिले। ये 3 चीजें आपको मिलती रहेंगी, तभी आप किसी सर्विस को कंज्यूम करते रहोगे। ठीक है। ठीक है, क्लियर। सो क्लाउड में बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। ये चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, जानते हो आप, तभी आप इस सेशंस में आए हैं। तो आपको थोड़ा सा रिकैप किया मैंने कि क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड चीज़ें क्या है, क्लाउड से रिलेटेड चीज़ें क्या हैं, कैसे रन होगी, कैसे सर्विस मॉडल चल रहा है, कंप्यूटिंग है क्या, सर्विस मॉडल में कितने टाइप्स के हैं। तो हम जो ये इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं, दैट इज़ द पब्लिक क्लाउड। ठीक है। आप अपना भी क्लाउड बना सकते हो, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड यूजिंग टूल ओपन स्टैक समथिंग लाइक दैट। ठीक है। जहां पे आपको पब्लिक क्लाउड भी दिख रहा है, जहां पे आपको अपने प्राइवेट क्लाउड भी दिख रहा है, जहां पे आपको मल्टी इन्वायरमेंट दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है। सो ये सेशन भी मैं बहुत क्विकली यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन आपको रिलेटेड इससे है तो यू कैन आस्क, otherwise we'll go to the next, which is our main content. पुष्कर सर, ये सर्वरलेस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में ही आता है ना? सर्वरलेस जो होती हैं उस वो बेसिकली प्लेटफॉर्म से रिलेटेड बन जाती हैं, बिकॉज आप सर देखो, जहां पे भी आप सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन बताओगे, राइट, सोच के देखो थोड़ी सी चीज, कि आप जहां पे ये बता रहे हो कि सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मुझे कितना सीपीयू चाहिए, मुझे कितना रैम चाहिए, तो वो एक प्लेटफॉर्म रिलेटेड कंसेंट हो गया। पर जहां पे आप बिल्कुल ही कुछ नहीं बता रहे हो कि मुझे कितना रैम चाहिए, कितना सीपीयू चाहिए, दैट इज योर SaaS सर्विसेज। गॉट इट। यस सर। ओके, बड़े आगे, यहां तक तो बिल्कुल सिंपल होगा। तो किसी का अब क्वेश्चन नहीं है सी वाले पॉइंट पे? इसको हम मार्क कर देते हैं कंप्लीटेड, इसको हम मार्क कर देते हैं कंप्लीटेड, इसको मार्क करते हैं कंप्लीटेड। सो ABC, आई थिंक वी क्विकली बाइंड इट विद इन द हाफ आवर। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमें अभी करना है, राइट, दैट इज द D। सो देखो, हम जो चीज करने आए हैं वो डेवऑप्स करने आए हैं। ये हमारा कंटेंट है, ये हमारा कोर्स ऑब्जेक्टिव है। तो इस ऑब्जेक्टिव में अगर आप देखोगे तो बेसिकली 2 चीजें जुड़ी हुई हैं। एक है डेवलपमेंट और एक है ऑपरेशंस, राइट। सो सिंपल सी चीज है कि हमारे को एक इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए। मैं थोड़ी सी आपको ना बैकलॉग हिस्ट्री बताता हूँ, राइट। होता क्या है कि हम लोग शुरू से, चाइल्डहुड से, बचपन से 2 चीजें ही समझते आ रहे हैं, राइट। एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर, यही सुनते आ रहे हैं। जब हम कंप्यूटर साइंस में नहीं एंट्री कर रहे थे तो हमने यही चीज बचपन से सुनी, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। बचपन से ही 2 चीजें हमारे सामने दिखती थी। ठीक है, कि भैया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर।
अब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीजें ना, क्रंच होता है। क्रंच का मतलब शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब ये होता है कि आप एक पर्सन से बहुत सारी चीजें उम्मीद करते हो। तो पहले क्या होता था कि आप जॉब प्रोफाइल्स पे जाओ तो वहां पे सिस्टम एडमिन्स होते थे। आई मीन सिस्टम एडमिन्स में विंडोज एडमिन, लिनक्स एडमिन, सर्वर एडमिन, ठीक है। और इनका काम होता था कि जी सर्वर को संभालना है, उस पे जो एप्लीकेशन है वो चल जाए, सर्वर यूटिलाइजेशन को कंट्रोल करना है, एंड सो एंड सो एंड सो, ठीक है। सो पहले जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी दैट इज वेरी वेरी लिमिटेड, ठीक है। कि भाई आप एक सिस्टम एडमिन हो, आप इंफ्रा एडमिन हो तो आप हार्डवेयर संभाल रहे हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आप कोडिंग कर रहे हो। यही चीज हमारे आंखों के सामने अभी सालों से चल रही है। अब होता क्या हुआ, देखो किसी चीज का जनरेशन कहीं से स्टार्ट होता है, कोई तो स्टार्ट किया होगा ना। ये चीज हमने तो नहीं सुनी। जब कंप्यूटर साइंस जैसी चीज थी तो हमने तो ये नहीं सुना, हम तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ही जानते हैं। तो होता क्या है, जैसे कोई कंपनी है एबीसी, ठीक है। इस कंपनी के पास ना बजट की कमी है, पैसे की कमी है, पर इस कंपनी को बहुत कुछ करना है, स्टार्टअप टाइप की, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं आपके लिए कि इनकी दो टीमें हैं, राइट। एक टीम ये है जो कोडिंग कर रही है। कोडिंग करने के बाद ये कह रहे हैं कि भैया अपना कोड मैं कहाँ चलाऊं, कहीं तो चलाऊंगा ना, तो मुझे उसके लिए हार्डवेयर चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो एबीसी कंपनी है उसके पास बजट की कमी है, शॉर्टेज है। वो एक कोडिंग वाला बंदा लाए, एक हार्डवेयर वाला पर्सन हायर करे, एक ओएस एडमिन हायर करे, नहीं, तो उसको ये चीज अंडरलाइंग सिस्टम को चलाने के लिए तीन वर्टिकल रिसोर्सेज को लेने होंगे, ठीक है। अब इन तीन वर्टिकल रिसोर्सेज को वो लेगा तो तीनों को वो अलग अलग तरीके से मैनेज करेगा। तीनों की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होंगी, ठीक है। अब हार्डवेयर वाला बंदा कह रहा है कि मेरे पास चार सर्वर्स हैं और इस पे कंपनी का कोई एप्लीकेशन चल रहा है। देखो बहुत स्लो मोशन में मैं जा रहा हूँ, बट हमारे पास टाइम बहुत है तो हम गियर अप भी करेंगे। चार सर्वर्स है इसके पास, इसका ऐप चल रहा है और ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी। 60% सीपीयू पे इसकी मशीन चल रही है, ये खुश है, हैप्पी है, ओके है, रिलैक्स्ड है। कोडिंग वाला कह रहा है भैया मेरा कोड सही है, क्योंकि मशीन देखो यूटिलाइजेशन 60% से ऊपर जा नहीं रहा, तो मैंने बहुत अच्छे से कोडिंग को ऑर्गेनाइज किया है, लूप होल्स नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है मेरी, बिल्कुल ठीक ठाक कोडिंग की है मैंने, तो मेरी कोडिंग भी ओके है। तो जब तक दोनों दोनों ओके है ना, दोनों खुश हैं और कंपनी भी खुश है। भैया कोडिंग वाला अच्छा काम कर रहा है, हार्डवेयर वाला अच्छा काम कर रहा है, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल कैसी हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रही है। अब दिक्कत तो आती है ना कहीं तो दिक्कत आएगी, क्लैश होगा ही होगा। अब अचानक से एक दिन हार्डवेयर वाला बंदा देख रहा है कि उसकी मशीन 90% सीपीयू के आसपास चल रही है, ठीक है। तो उसने कोडिंग वाले से पूछा कि भैया आपने कुछ चेंज वेंज किया है क्या, हैव यू मेक एनी चेंजेस, अपने कोड में कुछ चेंज किया है, आपने कोड डिप्लॉय किया है, कोड रिलीज किया है, कुछ कोडिंग में कोई फॉर्मूला चेंज किया है, उसने ये पूछा, ठीक है। और पूछने के बाद इसको जवाब मिला नहीं, नो, मेरा तो बिल्कुल ठीक ठाक है, मैंने कोडिंग में कुछ ज़्यादा चेंज, कोडिंग मेरे बिल्कुल ठीक है। अब वो सोच रहा है कि भैया 90% क्यों चल रहा है, कल तक तो 60% था, 50% था, आज अचानक से 90% क्यों हो गया। अब इसके दिमाग में चल रहा है कि हुआ क्या है जिसकी वजह से 90% है। और 90% पर किसी मशीन का जाने का मतलब है उसकी परफॉर्मेंस में इश्यूज। अब ये सोच रहा है, कोडिंग वाले की तरफ देख रहा है, कोडिंग वाला कह रहा है नहीं मैंने कुछ नहीं किया। अब एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो ऊपर बैठा है बंदा, ये सोच रहा है यार क्या करूं मैं। ये कह रहा है
कि मेरी कोडिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम अपने हार्डवेयर को देखो कि भैया वो 90% पे क्यों जा रहा है। हो सकता है तुम्हारी मशीन खराब हो सकता है तुम्हारा ओएस हैंग हो सकता है तुम्हारे ओएस में कोई प्रॉब्लम हो गई हो। वो उसको और ये इसको क्या कर रहे हैं, कट आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस कंपनी के लिए एक सिचुएशन बन गई कि भाई मैं इसकी प्रॉब्लम को, इसको गलत बोलूं या इसको गलत बोलूं। तो कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे एक थॉट ले आए, यहाँ पे इन्होंने एक रेवोल्यूशन किया, यहाँ पे इन्होंने एक प्रोफाइलिंग की, जिसमें इन्होंने ये बोला कि यार हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर को मिक्स कर देते हैं। अब एक ही बंदा ऐसा हायर करते हैं जिसको हार्डवेयर का भी पता हो और उसको सॉफ्टवेयर भी पता हो, सिस्टम एडमिन भी हो और डॉट नेट में कुछ लिख भी लेता हो, पाइथन में भी कुछ लिख लेता हो, जावा में भी कुछ लिख लेता हो, गिटहब में भी कुछ लिख लेता हो, कोडिंग कर लेता हो, ठीक है, डेवलपमेंट कर लेता हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक प्रोफाइल बना दी कि भाई मुझे सॉफ्टवेयर का बंदा, डेवलपर, और जो मेरे इन्वायरमेंट को, उस ऑपरेशंस को, उसको चलाने के लिए ऐसा कर लेते हैं कि दोनों जो स्किल है वो एक ही बंदे के अंदर ढूंढते हैं। तो उससे क्या फायदा होगा, मैं इसको सपोज करो 10 रुपए दे रहा हूं और इसको मैं 10 रुपए दे रहा हूं या 8 रुपए दे रहा हूं या 15 रुपए दे रहा हूं, तो 25 रुपए का खर्चा भी हो रहा है। इस ये अपनी प्रॉब्लम को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, सॉफ्टवेयर वाला अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और यहाँ पे चीज़ें क्लैश हो रही हैं। तो 25 रुपए का खर्चा भी कर रहा हूँ, दो रिसोर्सेज भी लेके आया हूँ, उन दो रिसोर्सेज को अलग से मैनेज करूंगा। तो यहाँ पे सिचुएशन मेरी कैसी है, कंपनी के लिए क्रंच है सिचुएशन। तो वो क्या कह रहा है, वो ऐसा बंदा, ऐसा कैंडिडेट, ऐसा पर्सन ढूंढ रहा है जो ये दोनों काम कर ले। उससे क्या होगा, ये 10 रुपए और 15 रुपए, 25 रुपए की जगह इसको क्या कर देगा, वो 15 रुपए दे देगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा रियलिटी में होता है या नहीं होता है वो अलग चीज़ है। यहाँ पे इसकी कॉस्ट भी बच गई, 25 रुपए खर्चा कर रहा था, यहाँ पे 15 में ही बात हो गई, 10 रुपए की कॉस्ट सेविंग हो गई। दूसरी चीज, दो अलग रिसोर्सेस को वो हैंडल कर रहा था, अब एक रिसोर्स आ गया, वन रिसोर्सेस, पैसा भी बचा, रिसोर्सेस भी बचा। तो रिसोर्स कम होंगे तो कम मैनेजमेंट लगेगा, यानी कि मैनेजमेंट भी घटा, राइट। और चौथा फायदा, अब कुछ भी होगा तो कहेगा भाई आपने ही तो कोड लिखा है और आपका ही तो सर्वर है। अब ये इसको ब्लेम और इसको ब्लेम करेंगे भी तो दोनों तो एक ही बंदे हैं। कभी सुना है आपने कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो सेल्स की टीम बोलती है आपने मार्केटिंग अच्छी नहीं करी इसलिए प्रोडक्ट नहीं बिका, और मार्केटिंग वाला कहता है प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बनाया हमने, आपने अच्छे से सेल नहीं किया इसको। तो कंपनी क्या करती है, सेल्स एंड मार्केटिंग हेड एक ही पर्सन को बना देती है। तो भैया आप तुम ही हो, तुम्हें ही मार्केटिंग अच्छी करनी है और तुम्हें भी सेल्स अच्छा करना है, वो किसको ब्लेम करेगा, किसको ब्लेम करेगा। तो यहाँ पे डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही कैंडिडेट को दे दिया। उससे फायदा क्या हुआ कंपनी को, रिसोर्सेस भी कम लगे, कॉस्ट भी बचा, और ये जो ब्लेम गेम चल रहा था, मैनेजमेंट में लैगिंग चल रही थी, वो भी शॉर्ट आउट हो गया। और अब हार्डवेयर वाला सॉफ्टवेयर का वेट कर रहा था, सॉफ्टवेयर वाला हार्डवेयर का वेट कर रहा था, दोनों की डिपेंडेंसी भी रिड्यूस होगी। आई बात समझ में। तो यहाँ पे रिसोर्स भी घटा, कॉस्ट भी घटी, डिपेंडेंसी भी गई, ये भी सॉल्व हो गया, राइट। अब काम की जो डिपेंडेंसी अगर किसी भी चीज में हट जाती है तो वो एग्जीक्यूशन भी फास्ट होता है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन में स्पीड इंक्रीज हो गया, राइट। तो हमारे लिए जो डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस हैं, दोनों स्किल अगर एक ही कैंडिडेट में है तो उसकी प्रोफाइल डेवऑप्स बन जाती है,
और डेवऑप्स आपको ये बताता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप चीजों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मींस जो सॉफ्टवेयर का पार्ट है और जो मैनेजमेंट का पार्ट है, उन दोनों को कोलिब्रेट कर देते हैं। क्या कर रहे हो, आप ऐसी अप्रोच को बिल्ड कर रहे हो, ऐसी टेक्निक्स बिल्ड कर रहे हो जिससे कि आप चीजों को रिजॉल्व कर रहे हो, एम्फसाइज कर रहे हो बाय कंबाइनिंग टू थिंग, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, स्पीडली एग्जीक्यूशन हो जाएंगी, ऑटोमेट हो जाएंगी। भाई हार्डवेयर को कोई चीज करने में टाइम लग रहा है, सॉफ्टवेयर को कोई चीज करने में टाइम लग रहा है। अब दोनों काम एक ही बंदे को आप दे दोगे और वो बंदा आलसी भी है, तो वो तो सारे तरीके ढूंढेगा ना कि इस काम को मैं ऑटोमेट कर दूं, अपने आप चल पड़े, मैं नींद पूरी करूं। राइट। एक आलसी आदमी को अगर कोई काम देते हो ना, तो वो सारे तरीके ढूंढता है जिससे कि वो काम जल्दी आसानी से और अपने आप हो जाए। तो आपने क्या किया, एक ही बंदे को दोनों काम दे दिया, वो लगा हुआ है चीजों को कैसे करने में, ऑटोमेट करने में। वो सोच रहा है कि यार कोई चीज आए और फिर मैं उसको दूं, तो उसका वेट ना करना पड़े, जैसे ही आए वैसे ही डिलीवर हो जाए। कब होगा ये काम, जब चीजें आपस में इंटीग्रेट रहेंगी, जुड़ी हुई रहेंगी। इससे क्या गेन होगा, क्वालिटी इंप्रूव्ड होगी, टाइम बचेगा, स्पीड, किसी भी चीज को करने में आपको वेट नहीं करना है। अच्छा ये होगा तो ये एग्जीक्यूट करेंगे, ये होगा तो ये एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। तो डेवऑप्स एक जरिया है, एक मेथड है, एक टेक्निक है। चीजों को जब हम कोलैबोरेट कर देते हैं तो उसमें ऑटोमेशंस, अवेलेबिलिटी चीजों की, और डिलीवरीज, ये तीनों चीजें इम्प्रूव्ड हो जाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, टाइम भी बचता है, कॉस्ट भी बचता है। और ये किस चीज की कमी को पूरा करता है, जो ब्रिज है, जो गैप है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। भैया हार्डवेयर वाला सॉफ्टवेयर की तरफ देख रहा है, सॉफ्टवेयर वाला हार्डवेयर की तरफ देख रहा है। एक गैप है, वो उसकी कंप्लीशन का वेट कर रहा है, वो उसके कंप्लीशन का वेट कर रहा है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं। वो कह रहा है मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम्हारे अंदर है, तो वो कह रहा है तुम्हारे अंदर है। तो ब्लेमिंग गेम में जो गैपिंग है, एक दूसरे में जो गैप्स इश्यूज हैं, उनको डेवऑप्स फुलफिल करता है। और चीजों को कैसे करता है, इनेबल करता है, ताकि वो फास्टर एग्जीक्यूशन हो पाए और आपके सिस्टम में किसी भी चीज की डिलीवरी, डिप्लॉयमेंट जल्दी हो पाए, रिलायबल हो। ट्रस्ट कर रहे हो आप, भैया आप दो काम एक ही बंदा कर रहा है, तो अब तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा ना। अब ये थोड़ी ना है कि उसने हार्डवेयर का काम अच्छे से किया होगा और सॉफ्टवेयर वाला काम में कंजूसी की रही होगी। दिस सिस्टम इज क्रिएटिंग ए रिलायबल इन्वायरमेंट। ट्रस्ट है कि भैया एक ही बंदा कर रहा है, वो किसको कम किसको ज्यादा करेगा, काम अपना परफेक्ट करेगा। ठीक है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि डेवऑप्स जो है, क्या वो मेरे लिए, तो यहाँ पे डेव और ऑप्स को आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जैसी चीज को कंसर्न को रिलेशन कर सकते हो। हम उसको फैंसी नेम देने लगते हैं बिकॉज वो हमारे लिए इजी टू रिकॉल हो जाती है। तो यहाँ पे आपके लिए जो डेवलपमेंट है, ठीक है, ये डेवलपमेंट भी है एंड डिप्लॉयमेंट भी है। किसी चीज को बनाना और बना के देना, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, ये दोनों काम आप करते हो। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है, सर डेवऑप्स करने आए हैं तो क्या हमें थोड़ी सी कोडिंग भी करनी होगी, प्रोग्रामिंग भी करनी होगी, क्या चीज़ें हमें थोड़ा सा प्रोग्राम स्पेसिफिक होना पड़ेगा। तो बिल्कुल यस, आपको प्रोग्रामिंग से नाता रिश्ता जो है, कोडिंग, डेवलपमेंट, स्क्रिप्टिंग, राइट, इन सब चीज़ों में आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और ये जो अगर आप सेशन करने आए हैं, यू जॉइन दिस सेशन,
you need to build yourself so that you can make some development and you are eligible to deliver that deployment. ठीक है, तो ये आपको करना होगा, कोडिंग करनी होगी, स्क्रिप्ट्स लिखने होंगे, स्क्रिप्ट्स के मैकेनिज्म आपको फॉलो करने होंगे, आपके हैंड्स थोड़े से नो सुपरविजन पावर के साथ इनेबल्ड होंगे जिसमें आप चीज़ों को, लैंग्वेज को कंज्यूम करोगे, तो ये आपकी लाइफ का पार्ट बनेगा अगर इस स्किल को अपने लाइफ में आप स्ट्रांग बनाना चाहते हो। बिकॉज दिस सेशन इज नॉट ओनली ऑर्गेनाइज कि ये नई चीज है, ये नई चीज नहीं है, मार्केट में ये चीज बहुत पहले से ही चल रही है, और इसको थोड़ा सा रिफाइन एंड रीट्यून करा जाता है विद डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, विद अल्टरनेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो कर रहे हो वो एक बहुत जबरदस्त चीज है, बट इसको आपको बहुत अच्छे से रिफाइन करना होगा विद हेल्प ऑफ कोडिंग एंड स्क्रिप्टिंग। सो डेफिनेटली दीज टू एलिमेंट आपके लाइफ में रहेंगी इफ यू आर कंटिन्यू टू वर्क इन डेवऑप्स। हाँ, कोडिंग का इन्वॉल्वमेंट कितना परसेंट होगा, आर यू विल बी ए फुल टाइम डेवलपर, आर यू विल बी ए फुल स्टैक डेवलपर, तो दैट डिपेंड ऑन यू हाउ यू वांट टू इन्वॉल्व, कितना आप इन्वॉल्वमेंट अपने आप को रखना चाहते हो। बट अगर आप बोलोगे बिल्कुल ये जरूरत नहीं पड़ेगी, तो दिस वुड बी ए रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, ऑपरेशंस आपको पता है ये एक हार्डवेयर है, इसको हार्डवेयर की तरह ट्रीट कर लो आप, कि आपको जो भी इन्वायरमेंट चलाना है, उस चलाने के लिए उसमें जो भी कंप्यूट पावर आपको लगेगा, मशीनरी पावर लगेंगे, ऑपरेशंस आपको रन करने होंगे, वो इन्वायरमेंट ठीक ठाक चले, अच्छे से रन हो, अंडरलाइंग सिस्टम बिल्कुल ठीक चले, जिससे आपका डेवलपमेंट बिल्कुल अच्छे से रन करे। तो आप इस ऑपरेशंस में प्लेटफॉर्म की नॉलेज, प्लेटफॉर्म मींस जो क्लाउड टेक्निक्स है, अभी आपने पढ़ा था ना क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट इज द क्लाउड टेक्नोलॉजी, दैट क्लाउड टेक्नोलॉजी यू शुड अवेयर अबाउट द फीचर्स टू रन द शो। आपको शो चलाना है, यू नीड टू रन द शो। हाउ यू विल रन द शो इफ यू डू नॉट नो द फीचर्स। ठीक है, अगर आप गाड़ी चलाने जा रहे हो एंड यू डोंट नो कि स्टीयरिंग क्या है, यू डोंट नो ब्रेकिंग क्या है, राइट, सो दिस प्लेटफॉर्म नॉलेज यू शुड होल्ड, आपके पास प्लेटफॉर्म की नॉलेज होनी चाहिए। और वो प्लेटफॉर्म जिसे आपने अभी डिसाइड किया है, दैट प्लेटफॉर्म विल गिव यू नो अबाउट कि मेरे फीचर्स क्या हैं, नेटवर्क बनाना है तो कैसे बनेगा, स्टोरेज बनाना है कैसे बनेगा, लोड बैलेंसर बनाना है कैसे बनेगा, इन्वायरमेंट में स्केलिंग कैसे करनी पड़ेगी। इसी वजह से मैंने वहाँ पीछे जो स्टार्टिंग का 15 मिनट सेशन था उसमें आपको ये बोला कि आपको थोड़ी सी सॉल्यूशन आर्किटेक्टिंग पता होनी चाहिए, राइट। सो सॉल्यूशन आर्किटेक्टिंग में आप प्लेटफॉर्म के फीचर्स, नॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पैस सैस, इन सब चीज़ों के बारे में सीख के आते हो। तो आपसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको प्लेटफॉर्म की नॉलेज है, आपको ये पता है स्टोरेज कैसे बनेगा, नेटवर्क कैसे बनेगा, सर्वर्स कैसे बनेगा, सिक्योरिटी कैसे सेटअप करोगे, राइट। ये सब चीज़ें जो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड नॉलेज है, यू नो, तभी जाके आप क्या कर पाओगे, अपने शो को रन कर पाओगे। और किसी चीज़ को रन करना, किसी चीज़ को अच्छे से रन करना, किसी चीज़ को रनिंग एनवायरनमेंट है उसको बैलेंस करना, उसको ऑपरेट करना, दैट इज द ऑपरेशंस। तो डेवऑप्स is a technique where you will use two method, development and operations, then you can run this show। अब ये जो चीज है ये डेवऑप्स है। अब जो हम कर रहे हैं इसमें एक नई चीज क्या देखी आपने, AWS डेवऑप्स। आपको थोड़ा लगा होगा यार, डेवऑप्स तो अभी तक सुना था, ठीक है, बट ये AWS डेवऑप्स क्या है, इसमें AWS क्यों जुड़ गया।
ठीक है, क्वेश्चन आपका वाजिब होना। डेवऑप्स आपको समझ में आ रहा है अब? कि अभी बताऊंगा मैं आपको एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, थोड़े और एग्जांपल्स दूंगा, तो यू विल कम टू दैट एग्जैक्टली इन योर माइंड की व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है। तो सिंपल सी चीज अभी आप ये समझिए कि एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप चीजों को ऑटोमेट एंड इंटीग्रेट रखते हो, सो दैट यू कैन डिलीवर समथिंग एंड अचीव क्या होगा उससे? क्वालिटी एंड स्पीड। और वो टेक्निक कैसे चलेगी, किन किन चीजों को वो कंज्यूम करेगी, वो हम सीखेंगे। अब यहाँ पे ये डेवऑप्स है, राइट? बट यहाँ पे जो आप नाम सुन रहे हो वो है AWS डेवऑप्स। क्या मतलब है इसका? तो देखो, मतलब सिंपल सी चीज ये है कि भैया जो डेवऑप्स है वो तो है, बट ये जो डेवऑप्स है आप कहाँ पे रन करने वाले हो? AWS प्लेटफॉर्म में। मींस डेवऑप्स जो टेक्निक है वो है, यहाँ पे क्या है डेवऑप्स के अंदर? टू अचीव डेवऑप्स यू नीड टू नो जेनरिक टूल्स। ठीक है जी। यू नो गेट, यू नो जेन, यू नो एनसिबल, टेराफॉर्म एंड ऑल दिस थिंग, राइट? ठीक है। सो बाई अचीविंग सर्टेन टूल्स यू कैन अचीव योर डेवऑप्स टेक्निक। बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि आप amazon का डेवऑप्स क्यों बोल रहे हो? क्योंकि होता क्या है कि जब हम कोई चीज डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना मैं क्या बोलने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है कि हम अगर 5 अलग अलग चीजों को चलाएं, ठीक है, मान लो हमने सॉफ्टवेयर वर्जनिंग सिस्टम के लिए गिट यूज कर लिया, कॉन्फ़िगरेशंस के लिए एनसिबल यूज किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टेराफॉर्म यूज कर लिया, राइट? कंटेनर्स, कुबरनेटिस, डॉकर्स, इन सब चीज़ों को कंज्यूम अगर हम कर रहे हैं, तो वी आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टूल। ठीक है। अब आप मान के चलो कि यहाँ पे आप इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है, आप इन सब सिस्टम्स को लेके कोई चीज़ बना रहे हो। सो सपोज करो ये मेथड आप यूज कर रहे हो, ठीक है, this method you are using, and to achieve this method you are consuming these tools। ये क्या है जी आपके लिए? टूल्स है। ठीक है। अब आप मान के चलो कि किसी ने amazon में अपना ऐप सर्वर रखा है, ठीक है। अब आपके पास एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, और आप कुछ चीजें ऐप सर्वर जैसी चीज आप क्लाउड में चला रहे हो। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर यहाँ पे देखो तो आप डिफरेंट सेट ऑफ टूल्स को कंज्यूम करके एक इन्वायरमेंट को रन कर रहे हो। ठीक है। अब आपको गिट चलाना है तो गिट में अकाउंट ओपन करना होगा, राइट? टेराफॉर्म चलाना है तो उसके लाइव विजुअल स्टूडियो आपको कोड सेटअप करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, उसमें कोड लिखना होगा, राइट? कहने का मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों को सेटअप करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉलेशंस, रजिस्ट्रेशंस, सेटअप, ये सारी चीज़ें कैसी बनेंगी आपके लिए? आपके लिए डिफरेंट सेट ऑफ एनवायरनमेंट है। आप इन सब चीज़ों को रेडी करोगे, बनाओगे, क्रिएट करोगे, साइन अप करोगे, रन करोगे, सेटअप करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे, राइट? किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी चीज फेल हो जाती है, सपोज करो किसी सिस्टम पे आपका टेराफॉर्म चल रहा है, वो फेल हो गया, वो सिस्टम डाउन हो गया, राइट? तो कहने का मतलब आपका अगर कोई एप्लीकेशन है,
सपोज करो आपने एक एप्लीकेशन बना दिया paytm.com, ठीक है जी। अब उसकी कुछ चीजें, ऐप यहाँ पे चल रहा है और उसका ऑटोमेशन, CI/CD, डिप्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इन टूल्स से हेल्प करके, और इसको आपने क्या कर दिया है, इन सारे टूल्स को आपने यहाँ इंटीग्रेट कर दिया है। अब देखो क्या सिचुएशन जनरेट होगी। अब सिचुएशन क्या जनरेट हो सकती है कि मान लो यहाँ पे अब कुछ इश्यूज आ गया, समथिंग इश्यूज, सम इश्यूज कम, एन नंबर ऑफ इश्यूज कम। देन दिस गाय से मेरा टेराफॉर्म बिल्कुल सही है, कोड सही है, मैंने डिप्लॉय कर दिया, आपके अमेजोन में वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, आप अमेजोन से पूछो। नाउ अमेजोन से दैट मेरा इन्वायरमेंट इस कोड को समझ रहा है, नाउ इस कोड में ये प्रॉब्लम है, आप टेराफॉर्म से पूछो। कहने का मतलब ये है कि आप अगर मल्टी सेट ऑफ इन्वायरमेंट विद सो मेनी टूल्स कंज्यूमिंग टू रन द शो, इफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम एनी इशू अकर, यू विल नॉट बी, आप एक पर्सन को नहीं पकड़ सकते कि भाई आप इसको सॉल्व करो। यहाँ पे क्या हो सकता है, दैट ब्लेमिंग सिचुएशन विल कम अगेन। देखो वो सिचुएशन फिर से आ सकती है। You are running some elements component to Amazon, you are running some element component to some other tools, you are integrating, now issues come, now you saying कि issue किसका है। now you approaching, मेरा Terraform सही है, AWS में इस ठीक चीज़ से सही से नहीं चल रही है, ये चीज़ मेरी AWS में सही है, now Terraform से कुछ कंसर्न है। कहने का मतलब ये है कि जब इश्यूज आएगा, यू कैन नॉट अप्रोच टू ए सिंगल पर्सन। तो यहाँ पे AWS प्लस डेवऑप्स लिखने का मतलब ये है कि AWS में मोस्ट ऑफ द चीजें कैसी हैं, अभी आपने पढ़ा था ना, बेनिफिट ऑफ क्लाउड, क्या पढ़ा था, मोस्ट ऑफ द चीजें क्या है, रेडी टू यूज है, सैस मॉडलिंग पे हैं या पैस मॉडलिंग पे है। तो आपको यहाँ पे पहली चीज, मोस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट रेडी टू यूज है, सैस है, पैस है। अब amazon ये कहता है कि अगर आप कोई भी चीज़ गिट से कर रहे हो, कोई भी चीज़ टेराफॉर्म से कर रहे हो, कोई भी चीज़ एनसिबल से कर रहे हो, कोई भी चीज़ कुबरनेट्स यूज कर रहे हो, कंटेनर यूज कर रहे हो, मॉनिटरिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, इन सबको अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रोवाइडर से, अलग अलग सिस्टम को सेटअप करके शो चला रहे हो, आई कैन गिव यू सेम सेट ऑफ सर्विस एज ए रेडी टू यूज, एज ए मैनेज्ड, स्पीड, कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, चीज़ें रेडी है, बस प्लग इन करना है। तो देखो ये सारी चीज़ें, अगर आपका कंपोनेंट किसी एक जगह सेंट्रलाइज चल रहा है, से फॉर एग्जांपल आपने ऐप सर्वर यहाँ चला रहे हो, और बाकी की सारी ऑटोमेशन, CI/CD, डिप्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग यू आर मैनेजिंग विद टूल्स, देन यू क्रिएटिंग टू डिफरेंट सेट ऑफ एनवायरनमेंट। नाउ अमेजोन ये कहता है कि वट एवर द टूल सेट यू आर यूजिंग, that same tool set or same set of services I can give you। ठीक है ना, एग्जाम्पल ऐसे सोचो जैसे आप किसी चाय की दुकान पे गए, आपने उससे चाय मांगी, उसने आपको चाय दी। अब आपको भूख लगी, स्नैक्स चाहिए, तो आप किसी और शॉप पे गए, ठीक है। तो आप चाय लेके तो किसी और शॉप पे चले गए। अब आपने उससे जो बिस्किट लिया और चाय में डिप की, तो आपको ऐसा लगा कि कुछ टेस्ट खराब है। अब आपको फील हो रहा है यार, या तो बिस्कुट खराब है या चाय खराब है, राइट। वाई, बिकॉज यू आर यूजिंग टू डिफरेंट एलिमेंट। अब अगर आप उसी शॉप पे खड़े रहो जिससे आपने चाय ली है, उसी से बिस्किट लोगे, तो कहने का मतलब दोनों में कोई भी खराबी होगी तो आप किसी एक ही पर्सन को ब्लेम करोगे ना, जो जिसने वो चीज़ दी है। दोनों ने, दोनों सामान किसने दिया है, किसी एक ही चीज़ ने, किसी एक ही प्रोवाइडर ने दिया है। तो आपके लिए क्या हो गया यहाँ पे, चीज़ों में एक क्लैरिटी आ गई। तो amazon ने ये बोला कि जैसे भी आप कर रहे हो ऑटोमेशन, अगर आप आउट ऑफ माई टूल यूज कर रहे हो, तो आई कैन गिव यू सेम सेट ऑफ टूल विद मैनेज सर्विसेज, जिसमें आपका हेडक कम हो जाएगा, आपकी कुछ चीजें ना डाउन हो जाएंगी, कुछ चीजें कम हो जाएंगी, और यू कैन रन द शो इन बेटर। दूसरी चीज,
अमेजोन ने ये बोला कि अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी कंसर्न है, कोई भी इश्यूज हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो अब आप मुझे बताओ। आई विल बी योर सिंगल कॉन्टेक्ट पॉइंट। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने क्लाउड फॉर्मेशन, जो कि इक्विवेलेंट सेट ऑफ सर्विस विद द टेराफॉर्म, मैं आपको दूंगा। बनी बनाई सर्विसेज दूंगा, रेडी टू सेटअप दूंगा। आपको उसमें अब कोई भी दिक्कत हो, मान लो आप टेराफॉर्म से आप एक मशीन बना रहे हो, इन्वायरमेंट बना रहे हो, तो आप टूल भी मेरा ही यूज कर रहे हो इन्वायरमेंट बनाने के लिए, और जो बना रहे हो मशीन वो भी मैं ही दे रहा हूं। मीन्स एवरीथिंग आई एम गिविंग टू यू। देन जब प्रॉब्लम आएगी तो आप कहाँ जाओगे? तो यहाँ पे क्या बेनिफिट हुआ? बिकॉज Amazon सपोर्ट्स, अमेजोन का सपोर्ट करो बहुत अच्छा है। आपको कुछ टेराफॉर्म में इशू आ रहा है, आपको सपोर्ट में दिक्कत आ रही है, आप स्किल पे डिपेंडेंट हो। नाउ Amazon से दैट एनी इशू कमिंग, आई विल सपोर्ट यू, आई विल फिक्स योर इश्यूज। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सेम सेट ऑफ एनवायरनमेंट जो आप चला रहे हो, आई विल गिव यू। कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, आई विल सपोर्ट यू। कुछ भी आपको बात करनी है, आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड यू। तो अब आपको क्या मिला इसमें? अब आपको 10 अलग अलग चीजें अलग अलग तरह से ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं है। यू कैन अचीव सेम पार्ट ऑफ फंक्शन एट सिंगल प्लेस। देखो सिचुएशन वही है। डेवऑप्स में क्या इन्वॉल्व था? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब डेवऑप्स के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये अलग अलग प्रोवाइडर से आ रहे थे। अगेन वही सिचुएशन पैदा हो गई, सेम, कि टेराफॉर्म कह रहा है जी मेरी गलती नहीं है, तुम्हारे इन्वायरमेंट की गलती है। तो आपने क्या कर दिया? सबको एक ही जगह पे ले आए। यहाँ पे ये बिल्कुल वही बात फिट बैठती है कि आप जैसे इन्वायरमेंट को रन कर रहे थे, आप सारा इन्वायरमेंट एक जगह पे ले आए। और जिस जगह पे ले आए वो कौन है? Amazon, राइट? तो बेनिफिट क्या होगा अब आपको? आप खुद एज्यूम कर सकते हो कि इफ यू आर रनिंग द शो एट सिंगल प्लेटफॉर्म, अब इसका बेनिफिट क्या है? बोलिए। आप खुद सोच के बोलिए कि आप सब कुछ एक जगह पे चला। मैं इसका डिसएडवांटेज भी पूछूंगा। बेनिफिट क्या है इसका? यू आर हैविंग ए सेंट्रलाइज सिस्टम, सेंट्रलाइज सपोर्ट है आपके पास, सेंट्रलाइज मैकेनिज्म है। अब आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ इशू होगा Amazon आपके लिए सॉल्व करेगा। अब आप किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, राइट? तो Amazon का सपोर्ट स्ट्रक्चर कैसा है? बहुत पावरफुल है। यानी कि अगर Amazon में अगर आप किसी भी चीज़ के लिए सपोर्ट रेज करते हो, दे हैव देयर एक्सपर्ट पैनल्स, एसएमईज अवेलेबल्स हैं, राइट? तो इस पोजीशंस पे आपको एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन मिल रहा है। अब आपको 10-5 जगहों पे अलग अलग जाके नॉकिंग करने की जरूरत नहीं है कि मेरी ये इशू इसमें आ रही है, नाउ यू सॉल्व इट। For any kind of issue, you are approaching to a single person or single authority or single source, right? तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। डिसएडवांटेज क्या है? सोच के बताइए डिसएडवांटेज क्या है। दिस क्वेश्चंस टू यू, व्हाट इज द डिसएडवांटेज कैन बी? सर आप फायदे ही फायदे बता रहे हो Amazon में डेवऑप्स चलाने का। कॉस्ट डिपेंडेंट है, कॉस्ट। कॉस्ट सर पूरी कॉस्ट प्रॉब्ली डिपेंडेंसी हो जाएगी एक ही वेरी गुड। में। plugins, less plugins, and then
सो एब्सोल्युटली यू आर थिंकिंग टू ए राइट वे। आप अगर हर शो एक ही जगह चलाओगे, यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द सिंगल सोर्स ऑफ सिस्टम। तो डिसएडवांटेज ये है कि यू आर रनिंग एंटायर शो एट ए सेम प्लेस, then you are dependent to get support from the single source, right? You have to run all the integration at a single source, right? तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट एज ए डिसवांटेज है, बिकॉज यू आर रनिंग ऑल द शो एट सेम प्लेस। यू मेक श्योर कि भैया आपको जितनी भी जरूरत है आपको वहां से वो डिलीवर हो पाए। ठीक है? तो बेनिफिट है, बेनिफिट वर्सेस डिसएडवांटेज कम है। बेनिफिट ये है कि यू कैन रन द इंटायर शो एट वन प्लेस फॉर एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इफ यू वांट टू रेज द कंसर्न, आपको किसी एक को ही पकड़ना है। ही विल बी पर्सन हु विल गिव यू सॉल्यूशंस। ठीक है? सो दैट्स द रीजन amazon DevOps or DevOps approach is built on Amazon to create a single platform so that आपके सारी चीजें एक जगह पे चल पाए। करेक्ट? राइट? सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, राइट? तो इसमें हम लोगों को जो सीखना है वो ये सीखना है कि डेवॉप्स की जो चीजें हैं, राइट, उसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं। राइट? प्रिंसिपल क्या है, अगर आप उसको समझो तो हम प्रिंसिपल वाइज उसकी कुछ फैसिलिटी फीचर्स को भी समझ सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, हम जो चीज करने वाले हैं डेवऑप्स इन जनरल, बट दैट डेवऑप्स वी आर गोइंग टू रन, हम amazon में वो रन करने वाले हैं। ठीक है? तो जो डेवऑप्स की टेक्निक्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो आपने देखा ही कि हम चीजों को क्या कर रहे हैं, कोलेट कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। राइट? तो यहां पे आप कोलेबरेशंस एंड कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेवऑप्स। यहां पे चीजें क्या कर रहे हो, आप ऑटोमेट कर रहे हो। यू आर ऑटोमेटिंग द थिंग्स विच इज इन रिपीटेटिव। राइट? आपको एक चीज करनी है, उसके बाद दूसरे पे पहुंचना है, तीसरे पे पहुंचना है। दिस हैपन ऑटोमेटिकली। आपको किसी चीज की डिपेंडेंसी का वेट नहीं करना है। यू शुड नॉट स्टैंड कि भाई ये एक चीज होगी उसके बाद मैं ये सेकंड चीज पे पहुंचूंगा, मैं उसके बाद थर्ड चीज पे पहुंचूंगा। यू आर क्रिएटिंग द ऑटोमेशन एग्जीक्यूशन। राइट? तो जो जेनरिक सेटअप है इन टर्म्स ऑफ दीज, हम यही चीजें amazon में भी, amazon ने इन सर्विस को लॉन्च किया हुआ है। इफ यू आर गोइंग kubernetes now, we have amazon kubernetes services available. You do not need to use other kubernetes services or orchestration platform will provide you. So अंतर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो आप स्टैंडर्ड्स टूल्स को लर्न करते हो या सीखते हो या जनरेट करते हो, यू कैन लर्न द सेम थिंग बट दैट इज प्रोवाइडेड बाय amazon, दैट इज द मैनेज सर्विसेज। आपका हेडेक क्या रिलीज हो रहा है यहाँ पे? आपका हेडेक ये रिलीज हो रहा है कि यू आर putting your effort to set up and configure your additional setup। यहाँ पे वो सारी चीजें रेडी टू यूज इन्वायरमेंट में है। यू नीड टू जस्ट कंज्यूम इट। मैंने सर्विसेज है, आपको उसके लिए कंप्यूट बनाना, उसको ओएस क्रिएट करना, हार्डवेयर सिलेक्शंस करना, इन सब चीजों में अब आपका जाने का जरूरत नहीं है। वो टाइम आपके लिए सेव हो गया, बच गया। ठीक है? तो जो तीसरा प्रिंसिपल है जिसमें हम चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन करेंगे, कॉन्टिन्यूस डिलीवरी करेंगे। जैसे कि आप चीज़ों को इंटीग्रेट करोगे तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे सीखोगे कि जैसे भी कोई कोड कर रहे हो, उसकी चेंजेस, उसकी डिलीवरी, उसकी इंटीग्रेशन, उसकी टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट को कैसे ऑटोमेट करेंगे। राइट? इसके बाद मैं आऊँगा, आपको दिखाऊंगा कि हम amazon DevOps में कितने कंटेंट को कवर कर रहे हैं, उसमें क्या क्या एडिशनल चीज़ें हैं। राइट? जब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिंसिपल को भी कंज्यूम करेंगे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को कोडिंग के थ्रू कैसे रन करेंगे, अमेजोन में उसका कौन सा सर्विस अवेलेबल है, मार्केट में जो अदर्स टूल्स अवेलेबल हैं जो जेनरिक डेवऑप्स आप रन कर सकते हो,
वो टूल, उससे रिलेटेड सिमिलर सर्विस आपको अमेजोन प्रोवाइड कर रहा है। सो अमेजोन ये सब किस लिए कर रहा है? ताकि जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसको अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिपेंडेंसी ना हो। वो जितनी चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है एक एनवायरनमेंट, एक शो को रन करने के लिए, दैट ऑल सर्विसेज आर अवेलेबल एट सिंगल प्लेस, राइट? जैसे होता है ना, मार्केट जाते हैं, वी आर गोइंग टू शॉप वन, वी टेक समथिंग, वी आर गोइंग टू लोकेशन टू, शॉप टू, वी आर टेकिंग समथिंग, हम वहां से कुछ ले रहे हैं, हम वहां से कुछ ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यू आर एंटरिंग टू ए सिंगल शॉप एंड यू आर बाइंग एवरीथिंग। दैट इज द Amazon प्रोवाइडेड DevOps। तो यहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत आपको पड़ेगी। वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रन करोगे, कैसे सेटअप करोगे, कैसे एग्जीक्यूशन करोगे? देयर इज वन मोर प्रिंसिपल, इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड से कैसे रन करेंगे, विल लर्न अबाउट इट। हम इस एनवायरनमेंट को जब चलाएंगे, बिल्ड करेंगे, ऑटोमेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, राइट, डिप्लॉयमेंट करेंगे, इंटीग्रेशंस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, देन वी नीड टू ऑब्जर्व द इन्वायरमेंट। हमें इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करने की जरूरत पड़ेगी। वी नीड टू नो सम मॉनिटरिंग अलर्टिंग मैकेनिज्म। तो इसके भी बहुत सारे टूल्स, सिस्टम्स अवेलेबल हैं। वी विल यूज द सेम सिस्टम विच इज प्रोवाइडेड बाय Amazon टू मॉनिटर एंड अलर्ट द सिस्टम। अब हम किसी और के पास नहीं जाएंगे, विल कंटिन्यू टू बी इन द सेम इन द Amazon। व्हाट आर द पिलर्स टू सिक्योर द एनवायरनमेंट, राइट? सो वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये प्रिंसिपल हैं जिससे आप अपनी इन्वायरमेंट में अपने डेवऑप्स मेथड को सीमलेस रन कर सकते हो बाय फॉलोइंग दीज प्रिंसिपल्स। ठीक है? सो समथिंग, यहाँ पे आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए और इन प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में जो सर्विस अफोर्डेबल है, जो सर्विस अवेलेबल है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे। तो आई वॉन्ट टू शोकेस यू कि what are the content we are going to learn which is mainly focused, जो हमारा मेन फोकस्ड है कि at least for 50 hours we are going to connect। हम क्या चीज़ें डिलीवर करेंगे, क्या चीज़ें सीखेंगे by following this principle। ऑटोमेशन में क्या सीखेंगे, CI/CD में क्या सीखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सीखेंगे, सॉफ्टवेयर वर्जनिंग कंट्रोल में क्या सीखेंगे, मॉनिटरिंग में क्या सीखेंगे, सिक्योरिटी में क्या कर सकेंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स हैं, हमें इन्हीं को यूज करके डेवऑप्स को बिल्ड करना है। और जहाँ पे बिल्ड करना है वो अमेजोन प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म है। तो आई गो टू द कोर्स कंटेंट विच वी आर गोइंग टू लर्न एंड डिलीवर्स। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड आई विल शो केस यू वॉट वी आर गोइंग टू डू बाई दिस Amazon provided DevOps certain। So एक मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। Let me know once it is visible। So you should know about कि हम क्या कंटेंट लर्न कर रहे हैं, राइट? सो मैं दो चीजें ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। Let me know if a screen is visible for you guys। ठीक है। सो आई वॉज सपोज टू रन ये डेक मैं आपको रन करने वाला था, राइट, एट द बिगनिंग, बट आई थिंक कि कुछ लेट्स स्पीक अबाउट समथिंग। सो आज हमने जो बात की वो एक फंडामेंटल्स पे बात की है, राइट? तो ये यूनिट 1 जो होगा, इसमें कुछ चीज़ें आई विल रिपीट इट अगेन, बट जो हमारा यूनिट 1 एज कॉल्ड एज ए मॉड्यूल 1। सो मॉड्यूल 1 में विल टॉक अबाउट फंडामेंटल्स अबाउट डेवऑप्स। सेकेंड मॉड्यूल विल टॉक अबाउट कि जो सोर्स कंट्रोल वर्जनिंग करेंगे, राइट, विच
related to code commit, जहाँ पे हम अपने repository branch and all this create करेंगे. We'll learn module is AWS code commit. एंड जहाँ पे हम इंटीग्रेशंस को सीखेंगे, विच यू सेड कि ये कोर प्रिंसिपल है अबाउट डेवऑप्स, वहाँ पे आपको CI सिस्टम यानी इंटीग्रेशन सिस्टम लर्न करना है. विल यूज द Amazon प्रोवाइडेड service which is code build. All these services are ready to use. You can say like managed services. यहाँ पे हमें इस सर्विस को बनाने के लिए किसी कंप्यूट की जरूरत नहीं है, किसी कॉन्फ़िगरेशन CPU रैम नहीं बताना है. These services are pre-built, ready to use. You need to just consume it, राइट. तो डिलीवरी जो हम करेंगे कोड्स की, जो इंटीग्रेशंस के बाद, विल यूज कोड पाइपलाइन, राइट. उनमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे. हर एक चीज़ के दो पार्ट होंगे, दैट इज द थ्योरी डिस्कशन एंड प्रैक्टिकल. ठीक है. तो कोई भी चीज़ जो हम करने वाले हैं, दैट इंक्लूडिंग टू पार्ट्स. वन इज कि कुछ हम उसके इम्पोर्टेंट थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, विच विच यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए, राइट. और कुछ चीज़ों में हम प्रैक्टिकली समझेंगे. तो अगर आप थियोरटिकली कुछ चीज़ें मिस कर रहे हो तो यू विल गेन इन प्रैक्टिकल. अगर आप प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें रिपीट करोगे, उसमें मैं आपको टू टू टास्क भी दूंगा, विच टास्क इज काइंड ऑफ, वो टास्क आपके लिए एज ए होमवर्क टास्क होगा, राइट. तो आप उस टास्क को एग्जीक्यूट करोगे, राइट. तो आपको मैं दो चीज़ों से ड्राइव करूंगा. एक, थ्योरी समझाने के बाद विल डू प्रैक्टिकल, एंड प्रैक्टिकल समझाने के बाद जो चीज़ मैं करूंगा, आई विल गिव यू सम टास्क टू डू एट योर होम. आपको वो टास्क घर पे करना है. दैट विल बी डिफरेंट व्हाट वी विल डू इन क्लास. जो हम क्लास में करेंगे उससे वो थोड़ा डिफरेंट होगा, सो दैट आप अपनी भी स्किल सेट को यूज करोगे, आप अपने ब्रेन को कंज्यूम करोगे टू अचीव इट. उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम उसको सेशंस में देखेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, राइट. तो जो ऑटोमेशन है, हम यहाँ पे विल लर्न अबाउट मॉड्यूल 5, जिसमें हम ऑटोमेशंस करेंगे, राइट. स्ट्रैटेजीज सीखेंगे इसमें क्या है. अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बनाने के लिए जो सर्विस यूज करेंगे वो भी यहाँ पे Amazon प्रोवाइडेड सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे, राइट. तो दैट विल लर्न अबाउट क्लाउड फॉर्मेशन. सो क्लाउड फॉर्मेशन से इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कैसे रन होगा, राइट, कैसे सेटअप होगा. सो ऑल दी सर्विसेज आर अगेन मैनेज सर्विसेज. तो आपको आपका बहुत सारा एफर्ट हट जाता है व्हेन यू आर गोइंग टू कंज्यूम दिस सर्विसेज. ठीक है. हम जो ऑर्केस्ट्रेशन करेंगे, जिसमें आप अपनी माइक्रो सर्विसेज को चलाएंगे, ECS, EKS, ECR, जिसमें हम अपने इमेजेस को पुल करेंगे, जहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशंस, जो कंटेनराइज एप्लीकेशंस हैं, जो कुबरनेटिस सर्विसेज है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा चैप्टर व्हेन वी विल जंप ऑन मॉड्यूल 7 एज ए कंटेनर सर्विसेज. ठीक है. कुछ SDK पे भी हम बात करेंगे, राइट. उनके कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, प्रोजेक्शंस पे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्शन इज ए अचीवमेंट. ठीक है. तो जो हम कर रहे हैं, दिस इज ए ट्रेनिंग, दिस इज अ लर्निंग, बट वी वांट टू कन्वर्ट दिस ट्रेनिंग लर्निंग टू अचीवमेंट. वी शुड गो फॉर सम प्रोजेक्ट क्रिएशन. ठीक है. तो आई विल गिव यू 1 or 2 प्रोजेक्ट्स which will be a live scenario based on, एंड there will be most of the component, सारे component को हम लोग मर्ज करके एक प्रोजेक्ट करेंगे. वो प्रोजेक्ट आप शोकेस कर सकते हो, उस प्रोजेक्ट को आप कंटिन्यू कर सकते हो, राइट. सो विल लर्न अबाउट दीज थिंग. ठीक है. कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो होता है, आप एंसिबल के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करते हो आउटसाइड जेनरिक टूल्स यूजिंग. यहाँ पे आप Amazon प्रोवाइडेड सर्विस को यूज करोगे, दैट इज ऑप्स वर्क. ये सारा इन्वायरमेंट आप रन करोगे. इस इन्वायरमेंट को रन करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन करनी होंगी, आपको परफॉर्मेंस वॉच करनी होगी, आपको सिचुएशन ये देखनी होगी कि मेरा इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है. तो यू नीड मॉनिटरिंग, अलर्टिंग, लॉगिंग सिस्टम्स, राइट. सो विल यूज Amazon प्रोवाइडेड. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि क्या ये डेवऑप्स सर्विस में आता है. तो दिस इज ए स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम विच इज प्रोवाइडेड बाय Amazon, which works inside Amazon, राइट. तो ये हम सीखेंगे. एक्सरे सर्विसेज को कैसे कंज्यूम करेंगे, लॉग्स कैसे बनाएंगे, ये सब चीज़ों पे हम
डिटेल में बात करेंगे, हर एक मॉड्यूल बिल्कुल डिटेल में होगा। दैट्स वाई हमने 50 आवर्स जो टाइम है वो डिसाइड किया है, बिकॉज दैट विल बी नीडेड एट लीस्ट टू डिलीवर दिस कंटेंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दीज आर ओनली द शोकेस। 50 आवर्स अगर हमें देने हैं तो हमें चीज़ों को डिटेलिंग करनी होगी, राइट। तो यहाँ पे हम डिटेलिंग करेंगे एक एक चीज़ों को अंदर जाके बिल्कुल प्रॉपर वे में विद प्रोजेक्ट्स, लैब्स, ऑल दिस थिंग, राइट। यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी बंडल्स को भी देखेंगे, राइट। सिक्योरिटी कैसे रन होगा, व्हाट आर द थिंग्स आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी। जो अब हम डेवऑप्स सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न, बिकॉज किसी भी इन्वायरमेंट को रन करोगे, चलाओगे, तो आपको सिक्योरिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो you should know about security components. So you will learn about in module 11 related to what are the security components to run the show, right? स्केलिंग के ऊपर हम बात करेंगे, दैट स्केलिंग एंड परफॉर्मेंस में आपको बहुत सारी चीज़ें रिवीजन होगी रिलेटेड टू जो आप सॉल्यूशन आर्किटेक्टिंग या जिसने भी पहले सेशंस अटेंड किए होंगे रिलेटेड टू सॉल्यूशन आर्किटेक्टिंग, तो यू विल रिपीट सम ऑफ गुड थिंग विच यू हैव डन इन पास्ट। ठीक है, तो आपने पहले जो किया है वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें और बेटर ऑर्गेनाइज्ड होंगी, करेक्ट। तो ऑटो स्केलिंग पे हम बात करेंगे बिकॉज दिस फीचर इज रियली नीडेड। आप कोई भी इन्वायरमेंट चलाते हो दैट शुड बी इनेबल्ड फॉर स्केलिंग फंक्शनैलिटी, राइट। 13 में एक अच्छी चीज़ वही है जो मैं बोलना चाह रहा था, दैट इज रिलेटेड टू केस स्टडीज, बिकॉज इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, राइट। तो आप जो भी कुछ यहाँ पे करोगे दैट विल बी रिलेटेड टू द रियल वर्ल्ड सिनारियोस। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, बट टेक्निकली हम इन चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे प्रोजेक्शंस में, मार्केट में इसकी केस स्टडीज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इसको किस लेवल पे यूज कर सकती है, क्या क्या कॉमन इश्यूज आते हैं, क्या क्या मेजर इश्यूज आते हैं, इस सेटअप को इम्प्लीमेंट करने में क्या एफर्ट है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए। इस पे भी यूनिट जो 13 है, मॉड्यूल 13 है, इस पे बातें होंगी। और 14 जो है वो हमारा मतलब लास्ट, मतलब लास्ट नहीं, बट ये जस्ट एक कंप्लीशन है, राइट। तो लीस्ट बट नॉट द लास्ट, बट इसमें हम लैब्स रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज 13 तक आप चीज़ों को समझ चुके हो, यू विल क्रिएट ए रियल प्रोजेक्ट्स। उसमें हम चीज़ों को कैसे रन करेंगे, कैसे डिप्लॉयमेंट करेंगे, उन चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो रिलेटेड टू डेवऑप्स, बट दैट डेवऑप्स सिस्टम विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय amazon। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डेवऑप्स सिस्टम, डेवऑप मेथड बिल्ड करना है, तो आपको बहुत सारी टूल्स पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप amazon में ही रह के डेवऑप्स सिस्टम्स को बिल्ड कर सकते हो, रन कर सकते हो, एंड दैट विल ऑल्सो वर्क फॉर यू। ठीक है, तो हम ये सब चीज़ों में अपनी एक्सपर्टीज को बिल्ड करने वाले हैं, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। मार्केट में बहुत अच्छी लेबल्स पे इस स्किल्स की ज़रूरत है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री ये कह रही हैं कि हम 10 अलग अलग चीज़ों को मर्ज करके अपना एक प्रोसेस मेथड बनाने की जगह हम एक सिंगल इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हैं क्या, जहाँ पे हमारी सारी चीज़ें एक ही जगह पे चले। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेशंस, इस डिमांड बढ़ती जा रही है। अमेजोन जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, उसके कस्टमर्स ग्रो कर रहे हैं, कस्टमर ये चाह रहे हैं कि जो अमेजोन में चीज़ें चल रही हैं तो सारी चीज़ें अमेजोन में चले। ठीक है, तो ये अमेजोन इज अक्वायरिंग इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट टू रन द इंटायर शो एट सिंगल प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी लिनक्स की बातें मैंने बोली कि आपको पता होना चाहिए, बट अगर आपको लिनक्स पता है, वेल इन गुड। ठीक है, नहीं पता है तो आप यहाँ पे अ, चीज़ों को थोड़ा सा रेफरेंस मॉडल में समझ सकते हो, राइट। रेफरेंस कुछ मैं दे दूंगा जो बेसिक चीज़ें हम रन करेंगे, बट थोड़ी सी अपनी प्रिपेयरनेस लिनक्स लेवल पे एक आरएससी ऐसे टाइप की चीज़ों को आप कनेक्ट कर सकते हो। थोड़ी सी नॉलेज आप अपनी क्लाउड फीचर्स में बढ़ा लीजिए। एटलीस्ट AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का जो एसोसिएट है, उस लेवल की नॉलेज आपको गेन करके रखनी है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको फीचर्स बाकियों का भी पता होना चाहिए। तो इस सेशन को करने के लिए या करने से पहले थोड़ी अपनी नॉलेज को रिवाइंड कर लीजिए रिलेटेड टू AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट। बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ इंफ्रा प्रोविजनिंग, स्केलिंग एंड ऑल दिस थिंग। तो वहां पे जाके आप चीजें देख सकते हो। ठीक है, इस सेशन को करने के लिए आप जो क्वालिफाइड होगे, what you will be qualified for, you will be qualified for this exam which is in front of you. So Amazon offered you this 50 hours course. If you well prepared, will give you exam terms, will give you interview questions, will give you deck, will give you presentations which you can go and walk through. आप उसको walk through कर सकते हो and you will be easily qualified for this exam. You can attend for it. ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बोली है वही चीज़ यहाँ पे टेक्निकली लिखी हुई है। आई वॉन्ट टू टेक यू टू माई लास्ट PPTs। एग्जाम, ओके। सो व्हाट यू नीड टू बिल्ड योर सेल्फ फॉर दिस जर्नी, राइट? तो आपको ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम की तरफ आपको प्रमोट करना है, राइट? आपको इस एग्ज़ाम को देने के बाद यू विल बी क्वालिफाइड फॉर डेवऑप्स एंट्री टू। सो ये एग्ज़ाम ये कहता है कि एटलीस्ट यू शुड हैव 2 year ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस टू द इंडस्ट्री। ठीक है, तो अगर आप डेवऑप्स में हैं, डेवऑप्स आप कर रहे हैं, ऑलरेडी यू आर इंगेज टू दैट इन्वायरमेंट, यू आर वेल रेडी फॉर दिस कोर्स। सो आप इसी वजह से, बिकॉज दिस आस्किंग 2 year एक्सपीरियंस और 2 year प्रायर लर्निंग टू दिस जोन, दैट्स वाई वी नॉमिनेटेड प्रोजेक्शन। सो इसीलिए हमने इस कोर्स कंटेंट में प्रोजेक्ट्स को भी इन्वॉल्व किया है कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको कैसे रन करना है, कैसे बनाना है, बिकॉज दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सपीरियंस। सो जो प्रोजेक्ट आप बनाओगे दैट इज नॉट इन द ट्रेनिंग, दैट विल बी ग्रांटेड एज ए काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसमें आपको 750 मार्क्स गेन करने हैं, 1000 मार्किंग होती है। इस एग्ज़ाम को अटेंड करने के लिए आपको किसी डंप की ज़रूरत होगी, लेटेस्ट किसी पैटर्न की ज़रूरत होगी। आई विल बी असिस्टिंग टू यू ऑन दिस। सो ये आप टारगेट कर सकते हो नेक्स्ट 3 to 4 months के बाद। तो आफ्टर 3 months विल फिनिशिंग इट, 4th month you can target for completion this exam and you can consume the benefit of it. ओके, सो बहुत कॉम्प्लेक्स सेशन नहीं है आज का, बट दैट सेशन इज टेलिंग यू समथिंग हाउ यू रेडी फॉर दिस। आप रेडी कैसे हो इस एनवायरनमेंट के लिए, हाउ यू सीकिंग दिस एनवायरनमेंट, कि ये एनवायरनमेंट आपको कैसे बेनिफिट करने वाला है। दिस इज ऑल अबाउट इट। तो यहाँ पे मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा, गो बैक एंड रिवाइज योर सॉल्यूशन आर्किटेक्टिंग कॉन्सेप्ट विच इज गोइंग टू बी यूज, यहाँ पे काम आएगा। थोड़ी सी लिनक्स की चीज़ें आप रिवाइंड करना शुरू कर दिए, वो भी आपको यहाँ काम आएगा। बाकी अगर आप कर पाते हो, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है, बैंडविड्थ नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल करना ही है, बट आप अगर करते हो तो इट इज़ बेनिफिट टू यू। नहीं करते हो तो जो चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर मी टू गेट द थिंग्स कंप्लीट, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं करके आओगे तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको किसी पॉइंट पे उन चीज़ों को रिकवर भी करूंगा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस फॉर यू गाइस, एनी क्वेश्चंस? सर वो एक बार पीडीएफ आप दिखाएंगे जो एग्जाम प्रिपरेशन दिखाया सर्टिफिकेशन के लिए? दिस वन यू सेइंग? यस सर, यस सर। यहाँ पर ये एसोसिएट लेवल में सॉल्यूशन आर्किटेक्ट यहाँ पे भी है और प्रोफेशनल में सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, तो बोथ आर सेम आर डिफरेंट? नहीं नहीं, देखो एक हमारी जर्नी होती है। हमारी जर्नी क्या होती है? वी आर स्टार्टिंग समथिंग, वी आर मिडिल ऑफ समथिंग एंड वी आर प्रोफेशनल ऑफ दिस। सो एक लेवल होता है, लो, मीडियम और हाई। ओके। दिस एरिया इज गिविंग यू अ हाई लर्निंग और हाई जी। तो एक्सपीरियंस। सर अगर मान लो मैं एसोसिएट के लिए जाता हूँ तो फर्स्ट में अगर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट किया
और उसके बाद प्रोफेशनल में तो फिर मुझे भी ये AWS में प्रोफेशनल में भी ये मुझे करना पड़ेगा, सोल्यूशन आर्किटेक्ट या डेवऑप्स हाँ, इंजीनियर तो सर्टिफिकेट। AWS यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि हाई लेवल पे, हाई मीन्स प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का मतलब आप ऐसे समझिए, यू आर वर्किंग। प्रोफेशनल का मतलब ये कहना चाह रहा राइट है राइट। यू आर वर्किंग, तभी आप एक्सपीरियंस कर पाओगे ना। ट्रेनिंग इज नॉट ए वर्किंग। तो ये कह रहा है कि अगर आपका लेयर, जो जो ये सेशन आप करने जा रहे हो, दैट विल फिल यू लाइक ए प्रोफेशनल। देखो, ये जो सेशन आप करोगे, 50 घंटे जो आप सीखोगे, दिस विल बी इक्वलेंट काइंड ऑफ वर्किंग ऑफ, कि भाई आप अब प्रोफेशनल हो चुके, यू आर इक्वलेंट काइंड ऑफ वर्किंग, कि भाई ये सिनेरियो में आप काम कर रहे हो। बट ये सिनेरियो डायरेक्ट नहीं बना है। कहने राइट का सर, मतलब राइट ये है कि ये सेशन आप डायरेक्ट, बिल्कुल फ्रेश एंट्री मत करिए, ये बोलना चाह रहा है। राइट राइट। गॉट इट amazon सर। क्या कहना चाह रहा है, यू प्लीज गेट दिस डन लो, यू प्लीज गेट दिस डन मीडियम, एंड यू गेट दिस डन हाई। तो यहाँ पे हमें जो पता होना चाहिए वो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए जो ये वाला पोर्शन है। और राइट सर, इसके बिगिनिंग लेवल पे हमें प्रैक्टिसनर पता होना चाहिए। तो ये और उसके बाद ये कह रहा है आप यहाँ पे आ सकते हो, इस सेशन को आप करोगे तो एंजॉय करोगे। दिस इज व्हाट amazon ट्राइंग टू टेल यू। राइट राइट। ठीक है, तो जो एग्जाम कोड होगा वो DOP C02 होगा, डेवऑप्स प्रोफेशनल C02। मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा, बट लेट यू फिनिश योर लर्निंग्स फर्स्ट, देन विल श्योर प्रिपेयर फॉर दैट। श्योर सर श्योर। और पूछिए कोई क्वेश्चन। ये डेक वेक सब मैं आपको मिलूंगा। कुछ क्वेश्चन कहते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं, सर हमें कंटेंट कहाँ मिलेगा, हमें डेक कहाँ मिलेगा, हमें इंटरव्यू क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, हमें लैब प्रोजेक्ट सिनेरियो कहाँ मिलेंगे। तो डोंट वरी, मेरे पास जो है उससे ज़्यादा यू विल क्रिएट इट। ठीक है, तो यू विल गेट मेनी कंटेंट। मैं आपको कंटेंट दूंगा। कई लोग कहते हैं सर एक PDF चाहिए, हमें पढ़ना है। तो देखा आपने PPT, दिस इज ऑल क्रिएटेड फॉर यू। ठीक है, सो दिस PPT विल बी एट योर प्लेस, आप अपने पास रख सकते हो, इसको सीख सकते हो। तो इस PPT को आपको अपने पास हैंडी रखना है। जैसे जैसे चीज़ें आप सीखते जाओगे, वैसे वैसे आप चीज़ों को यहाँ पे लिखते जाइए। तो दिस ऑल पेज ऑफ 562 आई गिव इट टू यू। इसका एक PDF भी है, आई गिव इट टू यू। इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं, आई गिव इट टू यू। एग्जाम्स डम्स भी हैं, आई गिव इट टू यू। लेटेस्ट एग्जाम डम्स पे आपको जाना है। ठीक है, तो लास्ट में हम एग्जाम डम्स के बारे में भी बात करेंगे, बट दैट इज टू अर्ली टू डिस्कस राइट नाउ। ठीक है, गुड। यस सर, राइट गुड सर। So tomorrow we'll talk about this next module. We'll discuss about the starting area. We'll discuss something related to CI/CD pipeline. तो आज मैं ये डिस्कस नहीं करना चाहता था। I will discuss this module tomorrow. I'll start with this module tomorrow. So technically we are starting from this point. ठीक है? Done. Any questions? Any doubt? Any futuristic concern or any kind of कुछ और भी चीजें हैं तो यू कैन पोस्ट और चैट और कॉन्टेक्ट। ठीक है, सो कल हम 8 बजे से केवल स्टार्ट करेंगे। आज हमने थोड़ा सा 8:30 इसलिए किया है बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी टू स्टार्ट बाई 8। सो विल कीप इट 8। ठीक है, 8 to 10 विल कंटिन्यू टू टॉक, शो केस यू। हाफ एन आवर विल कीप इट फॉर क्वेश्चन आवर। ठीक है, सो क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज आपके मन में कोई क्वेश्चन पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर कुछ पेंडिंग है तो आई विल पार्क यू। अगर वो क्वेश्चन बहुत एडवांस है तो मैं आपको रोक दूंगा। आई विल से कि भैया ये नेक्स्ट लेवल पे हम इस क्वेश्चन को लेंगे। तो आपके क्वेश्चन ना, एक आप लिखते जाइए। आपको लगता है कि आंसर हो गया, उसको काटते जाइए। और अगर आंसर नहीं हुआ तो उसको लिख के रखिए अंटिल अनलेस दैट वो कट ना जाए। तो आपको डाउट्स कोई भी कैरी नहीं करना है। डन। कुछ और आपके क्वेश्चन है amazon अकाउंट से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड? ठीक है, तो आप प्लीज उसको पूछ लीजिए।
ये आपके पास होना चाहिए। तो आई होपिंग कि सबके पास है, नहीं है तो कर लीजिए। ठीक है। और ऐसा ना हो कि हम चीज़ें करना शुरू कर दें और आपके पास अकाउंट ही नहीं हो। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आपके पास अकाउंट होना चाहिए। इट शुड बी अवेलेबल। ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो वी हैव completed this, we have completed this, we have completed this, we have taken the question R, we understand this, now we taken the question R, we'll discuss tomorrow. This is discussed, this is discussed, this is discussed. So this is all about day one. We'll connect by day two on the topic I shown to you. ठीक है। कुछ कुछ लैंग्वेजेस में विल मिक्सअप समटाइम्स। आपको कुछ कहीं पे कंफर्ट का कंसर्न हो तो प्लीज स्टॉप मी। कहीं वीडियोस के क्वालिटीज का इशू हो तो स्टॉप मी। ऑडियो क्वालिटी इशू हो, डोंट वेट एंड टाइप इन चैट, स्टॉप मी इमीडिएटली। ठीक है। Sir, I having one question. या जस्ट परना, आई एम ऑडिबल? ओके। SAA C03 now completed this okay. Just a second. Whose question is Pratap or Yeah, I Pratap? having one question. Yes, sir. Yeah, Pratap, go So, ahead. sir, like that. Sorry to stop you. Let me answer this person who is Parna. Now I've completed this. I will go for second certificate mention it. Yes, you can. ठीक है, you can. सर्टिफिकेशन पे मैं आपको और भी थोड़ा डिटेलिंग करूंगा. सो इफ यू हैव another questions or maybe you have a few more questions, we'll talk on this again. हम उस पर दोबारा बात कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने एक बार बोल दिया सर्टिफिकेशन पे विल नॉट कनेक्ट अगेन. हम दोबारा बात करेंगे. यस प्रताप. Yes, sir. So that CI/CD which we are going to discuss tomorrow, so it will be only on like GitHub, Git Bash or something like this, or it will be some We other will platform learn as well. about code commit, right? Mm. So we'll learn about code commit जिसमें ये चारों pipelines हैं. We'll discuss about it. I'll showcase you how it look like, what are the component available. So I'll tell you tomorrow. Okay, sir. Thank you. That is not the Git we are going to do, but Amazon is bit of concern here. I'll also discuss this. ठीक है, Amazon की कुछ concerns हैं code commit पे, तो I'll also disclose about it. So we'll start by And tomorrow. sir, that infrastructure as a code, so it will be Terraform or something else. We'll go for Terraform. So simple objective. Here is the simple objective is we are going to cover major component services of Amazon, right? So these other market or tools or other generic tools provided out of Amazon, that we are not going to learn. We are going to learn the DevOps, but that's DevOps we are going to learn with Amazon provided services, right? In similar to Terraform, there is service available in Amazon, which is name is CloudFormation. We are going to learn that, right? So we are focusing about Amazon provided services and things to run the DevOps, to manage the DevOps, to build the method of DevOps, right? So we'll create a techniques using Amazon services for DevOps. Clear? Yes, sir. Okay. Thank you. Yeah. Where I think we'll connect tomorrow, same time, 8 a.m. I'll post the link 5-10 minutes before so that you all can get it and join. All right. Okay. See you tomorrow. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you so much. Thanks. Take care, everyone. Have a good day. Bye.